आप लोगों ने प्रैक्टिस करके आए हैं? तैयार है? हाँ सर, थोड़ा प्रैक्टिस किया है। थोड़ा प्रैक्टिस किया। जी सर। हाँ सर। तो कैसा रहा? हाँ सर, थोड़ी प्रैक्टिस की। तो क्या लगा, कैसा रहा? मेरा थोड़ा एक्सपीरियंस बताऊं सर? थोड़ा क्या, पूरा बताइए। अच्छा, तो ये बहुत सही लगा मेरे को। अम, इतना वो 18 आवर्स वगैरह तो नहीं होता है वो। अम, अ, मैंने वो टेस्ट का किया था, फिर वो फिर सदा का भी किया, हेयरिंग का वो जब प्लेन जाता है ना, उससे मेरे को बहुत समझ में आ गया। वो मैं हेयरिंग का प्रैक्टिस कर रहा था, तो प्लेन का आवाज धीमी से दूर से आया, और जब मैं उसको देखता रहा तो वो थोड़ा तेज तेज होने लगा। फिर वो मोमेंट टू मोमेंट वो चेंज का होते ही मेरे को अच्छा लगने लगा। वो लगा कि वो चेंज हो रहा है। फिर जाके फिर अंत हो जाता है। उससे मेरे को विपरिणाम समझ में आ गया, परिणाम, और अन्यथा भाव भी समझ में आ गया, है ना। फिर उसका तो बहुत अच्छा हुआ था। एक मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है, जैसे कि मैंने वो टेस्ट का पहले भी किया था, वो मैं करके मैं थोड़ा सा वो स्नैक्स वगैरह, नट्स वगैरह लेके ऐसे ही मुंह में डाला, तो थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ रहा था। फिर वो धीमी धीमी हो जा रहा था। उसके बाद वो टेस्ट जब खत्म हो गया ना, मेरे को वो फ्री फॉल सा होने लगा। फिर आंख बंद करके 10-15 मिनट तक ऐसे ही वो पीटी में चला गया। ये ये दो हुआ था। गुड। और और कल कल मैं ड्राइव कर रहा था वहां पे। यहाँ पे तो बहुत गर्मी है। फिर हम गाड़ी में एसी डालते हैं, तुरंत वो तो नहीं होता है। फिर मैं वही वो सभी सेंस में मेरा जा रहा था। सभी सेंस मतलब मेरा वो साउंड भी आ रहा था, उसमें भी जा रहा था। फिर वो पसीना आ रहा था, उसमें भी जा रहा था। फिर वो मेरा वो जो है वो ऐसे ऐसे महसूस हो रहा था। कभी साउंड पे जाता है, कभी पसीना पे जाता है, कभी मैं बैठ रहा हूँ प्रेशर पे जाता है। फिर कभी कभी सलेवा का टेस्ट भी आता है उससे। ये जब वो ये घूमता है ना, फिर बहुत ही अच्छा ड्राइविंग हो रहा था। आगे भी वो वो सीन वगैरह भी चल के आके गिर रहा था, ऐसे महसूस हुआ। गुड, वेरी नाइस। ये बात है। अभी अभी बाथरूम गया, वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हुआ बाथरूम में। बाथरूम बाथरूम में तो 6 का 6 ही अनुभव हो रहा था। उसमें गंद भी आ रहा था, तो कभी गंद का मेरा इतना नहीं हुआ था। तो टॉयलेट गया, उसका वो तत्ती का गंद है ना, वो भी वो भी आ रहा था, साउंड भी आ रहा था। फिर ये तो 6 की 6 में जब वो घूम रहा था ना, इतना वो पीटी महसूस होके बहुत बहुत ही अच्छा लगा था। वो 5-10 मिनट का बाथरूम का एक्सपीरियंस अलग ही लगने लगा। हाँ, वैसे ही सही करना है। चाहिए। वैसे ही करना है। अच्छा अच्छा। गुड। और कोई? अभी तो 70 पीपल हो गए। हाँ जी, अर्चना जी। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय जी। बताइए सर जी। और बताइए। आपने जैसे बताया है अनिच्छ, विपरिणामी और अन्यथा भावी, सर तीनों भी कैंडल का यूज करके समझ में आ गया सर। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। यानी झाना में चलिए सर,
और ऐसे लग रहा था कि मेरा बेड भी हिल रहा है, मैं ऊपर ऊपर जा रही हूँ। सुख आ रहा था सर, और अब तक भी सुख ही है सर। बहुत अच्छा लग रहा है सर। और कैंडल को देखते देखते, यानी समझते समझते मैं खुद को देख रही थी। जैसे अनिच्छा को मैंने मेरे पूरी जिंदगी में देखा सर। किस तरह मैं बचपन से यहाँ तक आई हूँ, और मेरी आंखों को भी चश्मा लगा, जैसे आपने बोला था वैसे। बचपन, यंग, और अभी खुद को देखते थे कितने चेंजेस हुए हैं खुद में। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मरण की तरफ ही जा रहे हैं। अनिश्चय है, आ रहे और जा रहे। सास को भी वैसे देखा सर मैंने, देख लेते आ रहा है, जा रहे, आ रहे और जा रहे। लेकिन एक बार ऐसे होगा कि वो आएगा कि नहीं पता नहीं, है ना सर? फिर से आएगा कि नहीं पता नहीं है। तो वो भी एक, वो उसको बोल सकते हैं ना कि वो भी निश्चित है कि वो पता नहीं वो कब मोमेंट होगा, लेकिन वो अनिश्चित है कि वो कब होगा, वो नहीं पता। तो बहुत ऐसे शांति महसूस हो रही है सर, और जाना में ही रह रही हूँ। बहुत ही सुख आ रहा है और हल्का आया है सर। गुड, वेरी और नाइस। ये जो बहुत अच्छा लग रहा है सर। और चलते चलते भी, मैंने वॉकिंग करते समय भी मैंने आते जाते हुए लोगों को देखा सर। तो तब आंखों से देख रही थी, तो आंखों का भी अनुभव ऐसे आया कि अनिश्चित, अनिश्चय है कैसे सर। तो चलते चलते भी जाना में चली गई सर, और ऐसे लगा कि एकदम बॉडी चली गई। और खड़ी रही तो ऐसे थोड़ा सा चक्कर चक्कर आए जैसे हुआ सर। और स्पर्श का भी ऐसे हो रहा था कि पानी से बर्तन धोरी तो ठंडा लग रहा है, बीच में कुछ कर रही तो गर्म लग रहा है। तो वो अलग अलग एक्सपीरियंस आते रहता है। तो एक्सपीरियंस से रहता ही नहीं है, कभी ये आता है कभी वो आता है, ऐसे। और जैसे आपने दिया कैंडल बुझने का बताया, वो वर्ड में भूल जाती हूँ सर। तो कैंडल बुझने का जो है, तो वो भी समझ में आ गया कि जैसे बीमारी आती है हमें, जैसे मेरे आंखों के ऊपर से मैं देखती हूँ कि मुझे आंखों पे एलर्जी है मेरे। तो हवा से एलर्जी होती है, धूल से एलर्जी होती है, और आंखें फिर उस तरह नहीं रही, अभी भी चेंज हो रही है वो। तो उसको मुझे प्रोटेक्शन करना पड़ता है। वो हमेशा पहले जैसे तो है ही नहीं अभी। अन्यथा भावी, इसकी इसकी वजह से मुझे अन्यथा भावी समझ में आ गई सर। तो कैसे, और पिछले साल मुझे ये आया था, हम सबको आया था, पूरे फैमिली को। ये हो अपना, क्या बोलते हैं उसको, कौन कोविड। सा डिसीज हुआ था? नहीं, कोविड नहीं सर। मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो डिसीज हो गया था, तो उसकी वजह से ऐसे लग रहा था कि मेरे हस्बैंड को भी बहुत सीवियर हो गए थे वो, और सबका कुछ ना कुछ हो रहा था। तो वो भी अन्यथा भावी है, अपने हाथ में नहीं है तो वो हाथ में नहीं है, तो वो अनंत है सर। उसको हम क्या कर सकते हैं अभी, जो अगर कुछ आया है तो सिर्फ हम दवाई लेके उसको थोड़ा कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह तो जा रहे हैं, तो मरण की तरफ जा रहे हैं, है ना सर? और वो हम एक यानी ये नहीं करते हैं कि उसको हम लेते नहीं कि सही तरह से कि हमें मरण की तरफ जा रहे हैं। हमें लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जा रहे। और फिर उसकी वजह से क्या है कि सत्य को हम लेते नहीं है, समझते नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो अनिच्छा को भी नहीं समझते, और विपरिणामी तो क्या, हम धीरे 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 इसकी तरफ जा रहे हैं, मरण की तरफ, स्लोली स्लोली। इस तरह से मुझे समझ में आया। और इसका तो एक्सपीरियंस, यानी एक तो एक्सपीरियंस ऐसे था कि अनिच्छा को जब मुझे समझ में आ गया, तो मेरा पूरे सिर में ऐसे क्राउन चक्र में कुछ तो ऐसे अलग ही हलचल हो गई, खट 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 ऐसे हो गया सर। और पूरे बॉडी में कंपन आ गया सर, पूरा हल्का हो गया बॉडी। और फिर धीरे धीरे, और फिर 3-4 दिनों से तो एकदम हल्कापन है सर, सुख है, और बहुत शांति लग रही सर। यानी कुछ भी ऐसा लग रहा नहीं, कहीं भाग रहा नहीं है मन सर, बहुत ही शांति है। वेरी थैंक यू गुड। सर जी, ये था मंगल मेरा एक्सपीरियंस। मंगल हो आपकी। थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू। मीनाक्षी जी कहो।
नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर ये विपरिणाम अन्यथा और अनित्य, अनित्य तो आपने पहले समझाया था सर, वो तो अनित्य यानी समझता ही था, लेकिन नए थे विपरिणाम और अन्यथा। तो ये देखते देखते सर मुझे एक ही बात समझ में आ रही थी कि ये उदय और व्यय है, आता है चल जाता है। और जब ये समझ में आया सर तो ऐसा लगा कि इसके ऊपर क्या राग दो द्वेष मोह करना, बस इतना समझ में आया सर। और जब ये समझ में आया तो मन में बहुत खुशी हो रही थी और बॉडी हल्की हल्की हो रही थी, बस इतना हुआ सर। ठीक है, वेरी गुड। थैंक यू। एक याद रहे, ये विपरिणाम का मतलब उदय व्यय नहीं है। विपरिणाम का मतलब है जो जड़ता आती है वो है। मतलब परिणाम कैसा होना चाहिए, कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसा है। पर देखा जाए तो ये जो परिवर्तन होता रहेगा सवेरे से शाम तक, पूरा परिवर्तन ही परिवर्तन है। परिवर्तन के बिना तो कुछ है ही नहीं है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक ऐसा है तो दूसरा ऐसा हो जाएगा। जैसे चाय पकड़ो, चाय गरम बना के लेके आए हैं, ठंडा होता जाएगा। वैसे ही बॉडी का भी है, मन का भी है, दोनों वैसा ही है। जैसे चाय का है, थोड़ी देर रख दिए तो ठंडा हो जाएगा। इसको साइंस में थर्मोडायनामिक्स लॉ है, ये तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, जहाँ पे ठंडा होता जाएगा। इसको कहते हैं एंट्रोपी। जो ये स्टेट से वो स्टेट चला जाएगा। तब जितना भी ट्राई करेंगे तो ये स्टेट चेंज आप रोक नहीं पाएंगे। जैसे खाना खाया तो विपरिणाम शुरू हो गया उसका। कैसे? आपको टॉयलेट को जाना ही पड़ेगा, टट्टी के लिए तो जाना ही पड़ेगा। अगर नहीं जाना चाहते हो तो खाना मत खाओ, पर जिंदा रहने के लिए तो खाना पड़ेगा। पर तुम खाओगे तो टट्टी के लिए तो जगह बनाना ही पड़ेगी, चाहे आप कुछ भी उसके नाम दे दो। जैसे हम लोगों ने क्या किया है, जब भी कोई मरता है उसको मरण नहीं कहते हैं, तो कहते हैं परिनिब्बाण हो गए। आप उसका नामकरण कुछ भी दे दो, पर वो तो चला गया। तो हमने क्या किया है, भाषा को यूज करते हुए उस चीज को हटाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका डर है। इसीलिए बर्थडे बनाते हैं, डेथ डे नहीं बनाते, क्योंकि हमें मरण से तो ठीक नहीं लगता है। तो हम क्या करते हैं, जन्मदिन जैसे वो वैसा ही है, पर परिवर्तन हो गया उसका। 1 साल गुजर गया, परिवर्तन हो गया है। तो मीनाक्षी जी, ये इसमें उदय व्यय का नहीं है। आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। ओके सर। ठीक है। हाँ जी, अभी कौन सा है क्यू में, देखेंगे। अर्चना जी, आपका हो गया शायद, है ना? हाँ जी। हाँ सर, हो गया सर मेरा। हाँ, भावना जी कहो। भावना जी, आपका म्यूट हो गया है। आप अगर बात कर रहे हो तो म्यूट हाँ सर। बताइए। हाँ बिल्कुल। आपका जो ग्रुप में लास्ट मैसेज था वो वॉकिंग मेडिटेशन का, वो मैंने पढ़ा आज। तो मोर देन 50% पढ़ के हो गया मेरा। तो पढ़ते समय जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया था, आंख बंद करके जो मेडिटेशन करते हैं जो भी है, तो उसमें जो एक्सपीरियंस मैंने किया था वो पढ़ते समय मुझे लग रहा था कि ये सब एक्सपीरियंसेस मैं मतलब मुझे आ रहे हैं वैसे एक्सपीरियंस। इसके पहले आपके क्लासेस को ज्वाइन करने के पहले भी मैं मेडिटेशन
करती थी, इरेगुलर हूँ लेकिन करती हूँ। तो एक बार मैंने वो एक्सपीरियंस किया था सर, जो आप बोलते हैं ना कि बॉडी के ऐसे पार्टिकल्स ऐसे लगता है कि यूनिवर्स के साथ हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स में का ही एक हिस्सा जैसे बन जाते हैं, वैसे वाला फीलिंग आया था इसके पहले। तो उसके साथ हमेशा मैं जो भी आप पढ़ाते हैं तो मैं उसके साथ कंपेयर करती हूँ। हालांकि उसके बाद का एक्सपीरियंस, वैसे वाला एक्सपीरियंस अभी तक हुआ नहीं है, बट इतना समझ में आता है कि अगर हम आंख बंद करते हैं और अपने माइंड को कंट्रोल, या फिर जो भी करते हैं आंख बंद करके जो मेडिटेशन करते हैं, उसमें अगर हम अच्छे से करते हैं तो ये सब एक्सपीरियंसेस आते हैं और इसके बाद आगे भी आ सकते हैं। तो बस ये रेगुलरिटी नहीं है, इसके कारण मैं ऐसे एक्सपीरियंसेस बार बार नहीं मिल रहे हैं मुझे। पर मुझे इतना समझ में आ रहा है कि मेडिटेशन में जो ब्लिस है, पीस है, मेडिटेशन या जो भी आप पढ़ाते हैं उस आंख बंद करके जो भी हम अपने बॉडी को देखते हैं, तो वो जो ब्लिस है वो हमें इतना खुश यानी हैप्पीनेस देता है कि आंख खोलने के बाद वो सब थोड़ी देर के बाद चले जाता है। तो बस यही मतलब मैं ये बिलीव करती हूँ कि ये सब होता है। थैंक यू, बहुत ही अच्छे। थैंक यू सर, थैंक यू। वैद्यनाथ जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर आपने कहा था कि तो मैं इस बार सूत्र में केवल 25.1 को ही सर प्रैक्टिस किया, आगे उसके नहीं गया सर। तो दिन भर में सर ये होता था कि जो भी उसका सब्जेक्ट विषय आता था, षडायतन में जो विषय आता था तो फिर मैं उसको पकड़ता था। जैसे कोई रूप दिख गया तो मैं चक्षु को पकड़ता था सर। तो चक्षु में फिर देखता था कि ये अनित्य है, विपरिणामी है, अन्यथा भावी है। तो चक्षु में कोई रूप दिखता था तो फिर मुझे ये अनुभव होता था कि यह जो है लास्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ दिख जाता था कि यह जो है नित्य नहीं है, अनित्य है। फिर ये भी दिखता था कि मेरा जो चक्षु है वो डिके हो रहा है, इसका क्षय हो रहा है। या फिर जो आपने मोमबत्ती का एग्जाम्पल दिया था, ये जल रहा है तो ये कम होता जा रहा है, तो इसमें भी दिखता था कि डिके हो रहा है। तो वो अनुभव होता था। आँख जो था बचपन में कुछ और था और धीरे धीरे करते हुए अभी मैं भी चश्मा पहनता हूँ तो वैसा नहीं है, इसका स्वभाव जो है डिकेइंग नेचर का है। तो वो अनुभव होता था। फिर सर ये दिखता था कि जैसा हम सोचते हैं वैसा इसका प्रकृति नहीं होती है, ये भी अन्यथा भावी है। हम जो एक्सपेक्ट करते हैं उससे अलग उसका ये स्वभाव वाला है, नेचर वाला है। तो वो भी अनुभव होता था। उसी तरीके से जैसे कोई कुछ खा रहे हैं, उसका जब टेस्ट आता था तो ये समझ में आता था कि ये जो जिह्वा है यह भी जो है लास्ट नहीं करता है, यह भी जो है अनित्य है, नित्य नहीं है इसका स्वभाव। फिर इसका समझ में आता था कि ये विपरिणामी है, मतलब इसका जो नेचर है ये भी डिकेइंग का है, क्षय हो रहा है ये। या जो मोमबत्ती का एग्जांपल था कि ये भी जो है इसका डिकेइंग स्वभाव है। और फिर अन्यथा भावी था कि जैसा हम सोचते हैं वो ऐसा नहीं आता, इसका परिणाम अप्रत्याशित होता है। इसी तरीके से सर सबका होता था, स्रोत का होता था, फिर धान का होता था। काया का जब करते थे तो सर तो काया में तो स्पष्ट रूप से दिखता था कि काया जो है मतलब बिल्कुल ही अनित्य है इसका स्वभाव। और डिकेइंग काया में बहुत अच्छे समझ में आता था ये जो है इसका जो क्षय जो है कैसे होता है, बचपन में कैसा मेरा रूप था या समय के साथ कैसे इसमें रूप बदलता जा रहा है। वो मोमेंट बाय मोमेंट भी समझ में आता है कि इसका डिकेइंग नेचर कैसे है। और अन्यथा भावी है कि बॉडी में हमेशा कुछ न कुछ जो चेंजेस होता था, कहीं पे जलन हो रही है काय में, कहीं पे दर्द हो रहा है, कहीं पे कुछ हो रहा है। तो जैसा हम सोचते हैं काय में वैसा उसका स्वभाव नहीं रहता है। उसकी प्रकृति जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है। तो पूरे षडायतन में से 6 में जब भी इसका विषय आता था तो मैं उसको इसके इंद्रिय को ही पकड़ता था कि इसको देखता था, उसके विषय को नहीं पकड़ता था। तो फिर पकड़ने पर यह आता था कि इसमें तीनों
जो अनिच्छ है, जो विपरिणामी है और अन्यथा भाव है, ये तीनों मुझे सर अनुभव होने लगता था। और होते होते जब बहुत देर इसमें प्रैक्टिस होती थी तो कभी कभी ऐसा होता था कि मतलब शून्यता का अनुभव होने लगता था कि मतलब इसके बाद कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है। तो कभी कभी बहुत देर तक मुझे लगा कि कुछ मुझे फीलिंग ही नहीं आ रही है। तब एक उसको पकड़े और फिर उसके बाद अनुभव करते करते फिर वहां शून्य हो जा रहा था। तो ये मेरा अनुभव रहा था। थोड़ा बदलाव लेके आना पड़ेगा। अब बहुत इंटेलेक्चुअल की तरह लग रहा है, तो थोड़ा देखभाल करना पड़ेगा कि जब भी हम विपरिणामी की बात करते हैं या अन्यथा भावी की बात करते हैं, पहले वहां से शुरू करो कि विपरिणामी की मतलब क्या है। जैसे काय को देखते हैं, यहाँ पे मैं अगर ऐसे हाथ डालता हूं तो ठंडा है, पर ये तो गर्म है। सिंपल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ ठंडा है, यहाँ गर्म है, यहाँ पे ठंडा है, यहाँ पे गर्म है। ऐसे देखा जाए तो हर जगह पे डिफरेंस डिफरेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि हर एक जगह पे एक ही तरह है, तभी परिणाम है सेम। परिणाम का मतलब सेम नहीं है, यहाँ ठंडा है, यहाँ गर्म है। आप ऐसे ही हाथ को पकड़ते जाएंगे तो अलग 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 जगह पे अलग 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 दिखेगा। और बाल, यहाँ के जो बाल है अलग है, और मेरे छाती का जो बाल है अलग है। परिणाम सेम नहीं है। सिंपल सी चीज से करना है, कॉम्प्लिकेट कभी नहीं करना। हम जितना इंटेलेक्चुअलाइज करेंगे उतना प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, क्योंकि वो प्रैक्टिकल नहीं होगा। थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, हम समझने की बात नहीं है, हम एक्सपीरियंस करने की बात है। तो हम ऐसे पकड़ रहे हैं, ये समझ में आ गया। और आंख के बारे में बात करें तो सवेरे जैसे उठते हो तभी देखना है, मजा आता है कि अंधेरा है एक स्टेट है, लाइट डाला दूसरा स्टेट है। अंधेरे में आंख नहीं दिखेगा, चाहे आपका आंख ठीक ठीक है, पर लाइट नहीं है तो कंडीशन मीट नहीं हो रहा है। अगर कंडीशन मीट नहीं हो रहा है तो देख नहीं पाएंगे। सिंपल है। तो अभी मैंने देखा, तो उठने के बाद क्या होता है, थोड़ा फॉगी है, लाइट भी है तो भी फॉगी। जैसे मैंने सो गया हूं, अंधेरा था, किसी ने लाइट डाल दिया तो आंख ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि आंख के पास कोई ऐसा चारा नहीं है कि वो कुछ कर पाए, वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए अन्यथा भावी है। यथा, अन्यथा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है। यथा, अन्यथा। यथा मतलब जैसा है वैसा, अन्यथा का मतलब जैसा है उसके तद विरुद्ध में है। और हर कोई चीज ऐसा ही होता है। जैसे अवंती जी अभी यॉर्निंग किया, उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अगर पूछा जाए तो क्या उत्तर देंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो आ गया, चाहे आपको अच्छा लगे उनकी मुंह इतना बड़ा खुलते हुए या नहीं, से कुछ लेना देना नहीं है कि ये अनिच्छ है। अनिच्छ है क्यों? सर्टन नहीं है, अभी आएगा कभी आएगा, नहीं आएगा। विपरिणामी है, हाँ है, स्टेट चेंज है। चेहरा एक तरह था, समझो इनका चेहरा बहुत ही अच्छा है, इन्होंने जैसे मगरमच्छ होते हैं उतना बड़ा इन्होंने खोल दिया। अभी वहां पे मक्खी भी जा सकती है अंदर, हो सकता है। अगर ये इंडिया में होती तो दो चार मक्खी भी अंदर चली गई होती, तो हो सकता है। तो अभी समझो मुझे ये चेहरा अच्छा लग रहा है, जब ये करती है अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा।
मैं मन में अपने आप कोसूंगा कैसी सॉरी सर। नहीं मैं आपका अच्छा हो गया, एक मिल गया मुझे ये तीनों बताने के लिए। आप सॉरी क्यों होते हैं? आई शुड बी थैंकफुल टू यू कि आपने ऐसा कुछ बात किया। तो हमें वैसा देखना चाहिए हर चीज में। दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल। यॉर्निंग जब भी होता है, बर्पिंग जब भी होता है, या नीचे से जो आता है वायु, कोई कुछ नहीं कर सकता। कभी आएगा पता नहीं है, आएगा डेफिनेट है। ठीक है ना, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, आएगा, 100% आएगा। कुछ नहीं कर सकते, मतलब भी परिणामी ही है। अगर नहीं आता तो अच्छा रहता, परिणाम जैसा है वैसा होना चाहिए, पर भी परिणामी है इसलिए आएगा और अन्यथा हो जाएगा। यथा जैसा स्टेबल, अन्यथा स्टेबल। एवरीथिंग इज अनस्टेबल। कहीं पर भी स्टेबिलिटी नहीं है, कहीं पर भी। ठीक है ना, तो ऐसा हमें हर चीज में देखना है। गुड, थैंक्स अवंती जी, आपने आपका मगरमच्छ का दिखा के बहुत ही अच्छा काम किया कि उसके ऊपर ये सारा आ गया। थैंक्स सो मच एंड डोंट टेक इट पर्सनली। सर उसको जैसे ही मतलब जो इस पर भी होते हैं तो ये सभी तक सविचार का भी लग रहा था कि जैसे विपस्सना में हम ध्यान में हम लोग जाते हैं तो इसको भी जब ले रहे हैं तो वो सभी तक सविचार का काम करते करते वो प्रीति वाली स्टेज भी आ या मुझे जाएगा। हाँ आती है। मुझे तो शून्यता का मतलब अनुभव हो रहा था, लेकिन वो लगता है कि जैसे अमर जी बता रहे थे कि प्रीति उनको अनुभव हुआ, तो मुझे सिर्फ प्रीति तो नहीं लेकिन शून्यता का अनुभव हो रहा था, विचार शून्य हो रहा था। ठीक है, वेरी गुड, बट यू हैव टू टेक केयर। हाँ जी, प्रीति जी कहो। गुड सर। नमो बुद्धाय। सर मैंने जैसे कैंडल को लिया और कैंडल के साथ मैंने रूप को लिया, तो जैसे कैंडल धीरे धीरे करके कम होती रही, उसका क्षय होते जा रहा है, वैसे अपने भी रूप में चेंज होते जा रहा है, ऐसा समझ में आया। जैसे बचपन में बच्चा जब रहता है तो अलग चेहरा रहता है, फिर धीरे धीरे के रूप में चेंजेस आता है, और वो क्षय की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यानी मरण की तरफ ही जा रहे हैं अपन, ऐसे समझ में आ रहा। वेरी और गुड। वैसे जैसे कोई आजार आता है यानी बीमारी आती है तो उत्पन्न होता है, थोड़ी देर में यानी क्षय होता है और उत्पन्न होता है, ये थोड़ा समझ में आ रहा। वेरी गुड, अच्छी बात है, थैंक यू। मालती जी कहो। हाँ सर, मैंने भी ऐसी इसमें प्रैक्टिस की। खाते समय जैसे कि कुछ खा रही हूँ तो वो अनित्य है, फिर कैसे बदल रहा है वो भी परिणामी है। फिर अनन्या भाभी, जैसे मैंने कल बताया कि वो पानी का उदाहरण कि मैं यहाँ पे सोए सोए खिड़की से देख रही थी कि पानी बरसात हो रही थी, तो वो कैसे अनित्य और ये विपरिणामी, जैसे पानी की जो धाराएं हैं तो एकदम फोर्स भी आ रहा था, फिर कैसे वो चेंज ऐसी कम कम हुआ, फिर बंद भी हो गया। फिर अनन्या भाभी की वो हमारे, हम चाहे तो भी वो दृश्य हमको अच्छा लग रहा है लेकिन हम उसको रोक के नहीं रख सकते, तो वो मैंने इस तरह से लिया कि वो अनन्या भावी है। अनन्य नहीं है, अन्यथा भावी है। सॉरी, हाँ अन्यथा भावी, हाँ वो है ऐसा। और फिर जैसे मैं अभी बैठ रही हूँ सिटिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए, तो मैं थोड़ा फ्रीज, मेरा ऐसा हो जा रहा है बॉडी कि मैं अभी 10-20-25 मिनट भी बैठ जा रही हूँ वैसी कंडीशन में, और खूब प्रीति, तो बहुत खुशी इस टाइप का होता है। और जैसे मैं नाश्ता भी करती हूँ तो उसमें भी देखती हूँ कि कैसे बदल रहा है। और साउंड के लिए भी सर वैसे जैसे आ रहा है कि उसका कम कम हो रहा है, कभी कोई बाइक गुजर रही है तो उसका साउंड सुनती हूँ कैसे चेंज होते जा रहा है। तो वो तीनों इसमें स्टेज में मैं ले रही हूँ कि अनित्य, विपरिणामी और अन्यथा भावी, वो मुझे थोड़ा समझ में आ रहा है।
और आप मेडिटेशन में भी बैठती हूँ कि जो वेदनाएं जो आ रही हैं तो उसको मैं साक्षी भाव से देखती हूँ, तो वह समझ पा रही हूँ कि देखो अभी उत्पन्न हुई और उसका परिणाम चेंज हो रहा है, धीरे से फिर वो यूटिलाइज हुई, ऐसी हो रही है। तो उसमें भी मैं उसको देख पा रही हूँ कि ऐसा हो रहा है, चेंज हो रहा है, उसका उदय व्यय भी हो रहा है। ठीक है, इस थैंक पर यू। मेरा काम चल रहा है। तो आप इतना कष्ट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा आप चपाती ले लो। तो चपाती लेने के बाद ऐसे करेंगे हम्म, तो रूप चला गया। किसका? चपाती का। सब चपाती फट गया, तो अभी वो रूप चला गया। फिर आपने सब्जी वगैरह उसके साथ में डाला, मुंह में डाला, तो वो चपाती जो था वो निकल गया। तो उसका जो परिणाम था वो अलग हो गया, ठीक है ना। फिर अन्यथा हो गया। जैसा होना चाहिए चपाती वैसे ही रहना चाहिए था, पर वो अभी चपाती कह नहीं सकते, अन्यथा हो गया। मुंह में डाला, नमक, आटा वगैरह वगैरह आया, पर चपाती किधर है? नहीं है। सब्जी किधर है? वो भी नहीं है। तीस बार ऐसा करना है। फिर कुछ भी टेस्ट नहीं रहेगा, कुछ भी, कुछ भी। तभी शून्य हो गया, तभी आपने सही तरह से मेडिटेशन कर लिया। ठीक है। ये अगर नहीं करेंगे तो हमें थोड़ा सर मैंने भी किया, लास्ट में मैं उसको देखती थी कि वो टेस्ट कहाँ गया, कैसे वो टेस्ट कम हो गया है, मैं उसको लास्ट तक के देखते रहती थी। वेरी गुड। तो वो जब भी होता है तो सारे 6 आयतन में शून्यता आ जाएगा। अगर 6 के 6 आयतन में शून्यता आ गया तो निब्बाण प्राप्त हो जाएगा। तो आप निब्बाण देख लिया, इसमें कुछ है ही नहीं, खाली हो गया। ठीक है। तभी आपने पार कर ली, मतलब सोतापन के आगे पार कर ली, क्योंकि अभी आपको पता चल गया कि कैसे शून्यता लेके आ सकते हो, तो पार कर ली। ऐसे करते करते जाना है। ठीक है, वेरी गुड। तो हाँ हाँ जी, कविता जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। एक्चुअली सर ये जैसे जैसे मैं मेरा एनवायरनमेंट चेंज होता है, जैसे मैं यहाँ से वहां जा रही हूँ, और वो तो बहुत कॉन्स्टेंटली चेंज होता है एज आई एम वर्किंग, तो मुझे वो ऑब्जेक्ट पीछे छोड़ना बहुत इजी लगा। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैं ड्राइंग में जा रही हूँ, टीवी पे नजर जा रही है, तो थोड़ा फर्स तो होता ही है। वो छोड़ना मिस ध्यान देके छोड़ना पड़ रहा था वो, और वो नहीं टिकने वाला है ये सोच के उसको छोड़ा। लेकिन जब मैं वॉकिंग के लिए जाती हूँ तो वहां पे मुझे थोड़ा अलग ही अनुभव आया है कि दैट एरिया, जैसे गार्डन है जहाँ पे मैं जाती हूँ, वो मेरा बहुत पसंदीदा ये है। मुझे वहाँ की ग्रीनरी और वो सब फूल वगैरह वगैरह बहुत पसंद आते हैं। मेरे फ्रेंड्स भी हैं, वो भी मुझे बहुत पसंद आते हैं। मैं हमेशा वॉकिंग करती हूँ तो 1-2 राउंड के बाद में मैं आ, मेरा पूरा ध्यान मेरे पाँव पे, मेरे सांसों पे, और जो मेरा ठंडा है गर्म है वगैरह वगैरह पे रहता है। लेकिन इस बार जब मैं आंखों को लेके और स्पेशली जैसे आपने बताया वैसे करने की कोशिश करती हूँ, तो 1-2 राउंड के बाद में वही ऑब्जेक्ट्स जो रिपीट हो रहे हैं वो धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। उनका कोई मतलब नहीं लग रहा है, मुझको मीनिंग नहीं लग रहा है। कांस्टेंट एक ही चीज मुझे लगी थी, तो वो है हार्ट बीट मेरी जो कि बढ़ी हुई है, और बाकी सब तो चीजें छूटती जा रही थी। मैं सिर्फ उसको ये जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको विपरिणामी और अन्यथा भावी में ज्यादा डिफाइन नहीं कर पाई। ठीक है। बाकी तो मुझे बाकी सब ऑब्जेक्ट छोड़ना, मुझे पीछे छोड़ना या फिर उसका कोई मीनिंग नहीं, वो जीरो हो रहे।
ये तो जैसे यूटिलाइज कर रहे कोई चीज है तो वो जीरो हो रही है, ये तो समझ में आ रहा है। देखिए, अगर आप वॉकिंग का करते हैं तो वॉकिंग पैर उठाते हैं तो परिणाम अलग हो गया। यस सर, और अनित्य वही मैं बताना चाह रही थी कि सॉरी सर, मैं डिस्टर्ब नहीं, अब बताओ। मैं वही बताने चाह रही थी कि मैं जो वॉकिंग मेडिटेशन करती हूँ तो मैं अर्थ को टच कर रही हूँ, मैं आगे जा रही हूँ, मैं मेरे हाथ कैसे हिल रहे हैं, मेरी हार्ट रेट बढ़ रही है, मेरी ब्रेथ्स के वो भी बढ़ रहा है, वो सब मैं अनुभव करती थी। लेकिन अभी मैं एक एक ऑब्जेक्ट को लेती हूँ आंखें या फिर ऐसे, तो वो उस पे ध्यान थोड़ा कम गया ऐसा लग रहा था। ठीक है, ओके। तो थैंक यू सर। हाँ, वो मैंने भेजा है ना, वो ट्राई करो, फिर बाद में बात करेंगे। ये सर वो वॉकिंग मेडिटेशन का मैंने पढ़ा नहीं है, आज ही आया था तो आज नहीं, आज के बाद पढ़ लूंगी। वॉकिंग का पहले भेजा था, आज मैंने कुछ और भेजा, वो पूरा भेज दिया। ध्यान में कैसा ओके, रह सकते हैं। हाँ हाँ जी, ठीक, देखते हैं उसको बाद में। यस सर, थैंक यू सर। ओके, मंगीशा जी कहो। जी सर, नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय जी। जी सर, जब मैंने शुरू किया तब मेरा निरंतरता नहीं रह रही थी। लेकिन क्या हुआ उस दिन शाम को जब मैं बैठी थी, बैठकर कर रही थी जैसे हम रेगुलर अपना मेडिटेशन करते हैं तब, तो तब सर जब आंखों पर ध्यान दे रही थी, ध्यान करते समय ये 6 आयतन देखते देखते, तो वहां पर उसका रूप चला गया। उसका वहां कुछ नहीं था सर। और पहले लगा कि बॉडी फूल गई है बहुत, और बाद में कुछ नहीं था। मिस तो उसके बाद दूसरे दिन मुझे जैसे मैं वर्किंग प्लेस पे जैसे एक क्लास से दूसरे क्लास में जाती हूँ, मेरी हमेशा जगह चेंज होती रहती है। तो उस दिन मुझे अनुभव हुआ कि मैं बहुत इजीली मिस ऑब्जेक्ट जैसे चेंज हो रहा है, तो जो पीछे छूटा हुआ ऑब्जेक्ट है उसके साथ मैं जुड़ी नहीं रह रही हूँ। तुरंत दूसरा फिर तीसरा मिस में मुझे कुछ उसमें इंटरेस्ट या अटैचमेंट या क्या हुआ ऐसे नहीं लग रहा था। और मेरा थिंकिंग प्रोसीजर जो है वो भी स्टॉप हो गया था, सोचना स्टॉप हो गया था। मैं जस्ट काम कर रही थी ऐसे। और उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि सब अलग अलग जब मैं एक्सपीरियंस हो रहा था, जैसे कान है, चक्कू है, घाना है, तो मुझे थोड़ा सा ना सर उस दिन शाम को ऐसे उदासी जैसे लगा था कि ये सब मीन्स अलग अलग है, और फिर है क्या, ऐसे थोड़ा सा ये लगा मुझे कि ठीक है, देखिए अभी आपको ऐसा नहीं करना है, पहले आपको चक्कू को लेना है। ठीक है? जी अगर आप आयतन को लेते हो तो आप उसका जो ऑब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को लेते हो तो ऑब्जेक्ट को नहीं लेना है। अगर वस्तु को लेना है तो वस्तु को लेना है, ओके, या आयतन को लेना है तो आयतन को लेना है। अगर हम मिक्स कर दिए तो बहुत लोचा हो जाएगा उसका, क्योंकि तभी विज्ञान भी आएगा, सब कुछ आ जाएगा। तो हाँ अभी हम जी क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम चक्कू को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिकली समझने की, थियोरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली। तो प्रैक्टिकली आंख में क्या होता है, आंख में धूल जाती है, कुछ नहीं कर सकते। आंख में हवा जाती है, कुछ नहीं कर सकते। आंख देख भी सकता है, नहीं भी देख सकता है, कुछ नहीं कर सकते। फिर लाइट नहीं रहेगी तो नहीं देख सकते। ज्यादा रोशनी है तो भी नहीं देख सकते, जैसे सूरज है, देख नहीं पाएंगे। अगर रात में किसी ने अपना व्हीकल का ज़्यादा डाल दिया तो आंख देख नहीं पाएगा। मतलब अगर कंडीशन कुछ चेंज हो गया तो आंख कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे ही कान, नाक, जिह्वा, काय और मन, तो हम सेपरेटली इसके बारे में करना पड़ेगा। जी सर, ठीक है ना? तभी हमें ये अन्यथा भावी पहले समझ में आती है कि इसका मतलब क्या है अन्यथा भावी का।
फिर हमें विपरिणाम समझ में आती है। अब अगर ये 2 समझ में आ गया तो अनिच्च समझ में आ जाएगा। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट को ले लेंगे और वहाँ से इसको देखने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर वो इंटेलेक्चुअल पे चला जाएगा, हाँ मुझे समझ में आ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूर्ण एक्सपीरियंस आना चाहिए, पूर्ण अनुभव आना चाहिए कि ये चक्षु शून्य है, कान शून्य है, नाक शून्य है, जिह्वा शून्य है, काय शून्य है और इस वजह से मन भी शून्य है। हम वो अलग 6 का नहीं ले रहे हैं अभी, सिर्फ ये 6 को ले रहे हैं। जी ऐसा सर। ऐसा हमें देखना चाहिए। अगर आप ऐसा देख रहे हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें करेक्शन करना है। ठीक है, सर वो जी सॉरी आप बताइए। सर वो प्रैक्टिस जब चक्खू की कर रही थी तो करते करते अगर अपने आप हम जैसे आवाजें आ रही है और नहीं जाना है, आप नहीं जाना है, ओके ठीक है जी नहीं जाना है। जी समझ गए सर। हाँ, जी तो पहले चक्कू के ऊपर काम करना है, फिर समझ में आ गया तो कान के ऊपर करना है, फिर समझ में आ गया तो नाक के ऊपर करना है, फिर समझ में आ गया तो जिह्वा के ऊपर करना है, फिर समझ में आ गया तो काय के ऊपर करना है, वो समझ में आ गया मन से ऊपर करना है, फिर चक्कू के ऊपर करना है, फिर सोत के ऊपर, फिर घान के ऊपर, फिर जिह्वा के ऊपर, फिर काय के ऊपर, फिर मन के ऊपर, फिर चक्कू के ऊपर। वैसे जितना हम करते जाएंगे उतना दृष्टा भाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि आप ही दृष्टा हो, साक्षी हो। आपको ये देखने का मिल गया, तभी आपको समझ में आ जाएगा कि 6 आयतन आते हैं और 6 आयतन चले जाते हैं। हम उदय व्यय कहते रहेंगे तो उदय व्यय थोड़ी होता है, या हम कहते रहेंगे कि अनिच्च है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं होता है। हमें इसको देखना है कि हाँ, साक्षी भाव जब भी आता है तभी अनिच्च और दुख, अनंत या अनिच्च, विपरिणामी, अन्यथा भावी हमें सचमुच में देखने के लिए आ जाएगा कि हमने देखा है, ये आया था, ये निकल गया, ये आया था, ये निकल गया, ये आया था, ये निकल गया, और उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि सब वाइब्रेशन है। तो ये आया और चला गया, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये मुझे समझ में आ गया एक्सपीरियंशियली। ठीक है, आप ट्राई करो। हाँ जी, अवंती जी बाबू। ओके सर, अन्यथा भावी देखने की वजह से बहुत सुकून मिला। जो चीज बार बार बैकग्राउंड में जा रही है, चेंज हो रही है, जो चीज हमेशा ऐसी ही है, हमेशा से ऐसी है, जो मेरी नहीं है, उसके लिए मैं क्या रोऊं और क्या खुशी मनाऊं, ऐसे लगा मुझे। मैंने ये प्रैक्टिस खाते समय, वॉक करते समय, कुकिंग करते समय, काम करते समय, अभ्यास करते समय, सोने से पहले, उठने के तुरंत बाद किया मैंने ये प्रैक्टिस। और जस्ट बाय इटसेल्फ उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसे लगा मुझे। जैसे आज सुबह उठते समय मैंने आंख खोली और मेरा फेस वॉल की तरफ था और मैं देख नहीं पा रही थी कुछ, सिर्फ वाइट दिख रहा था और मैं कोशिश कर रही थी देखने की और कुछ नहीं दिखा। इट्स लाइक विपरिणामी, जो मैं देखना चाहती थी या फिर जो मैं देख सकती थी अगर अलग कंडीशन हो, अगर मेरा फेस कहीं और है तो शायद कुछ और होता। जो परिणाम मुझे लगा होगा, जो आंख खोलने के बाद मुझे जो रूप दिखेगा ऐसे मुझे लगा, वैसा तो वो नहीं था। सोने से पहले भी ऐसे यही चीज, जो जब मैं देख नहीं रही हूँ, जब देखा नहीं जा रहा है, तब आंख नहीं है। मुझे ऐसे लगा कि आई कॉन्शियसनेस में बैकग्राउंड में आंख और दृश्य दोनों है, जो मैं देख रही हूँ वो और आंख दोनों भी उसी के अंदर ही है कॉन्शियसनेस में।
और मैं ये भी नहीं बोल सकती कि अभी मैं देखूंगी या फिर अभी मैं सुनूंगी। जब मैं सुन रही हूँ तो आंख बैकग्राउंड में जा रहा है, और जब बैकग्राउंड में जा रहा है तब उसका कोई ऐसे यही नहीं है, मतलब जानकारी ही नहीं है कि मैं देख रही हूँ। तो जब सिर्फ कान है उसमें, जब मैं सुन रही हूँ तो कान है। टीवी देखते समय भी बार बार चीजें चेंज हो रही है, ये विपरिणामी है। टीवी के सीन्स भी चेंज हो रहे हैं, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। आंख भी क्या देखेगी, कब टीवी, मैं कितना भी सोचूं अब मैं टीवी देखूंगी या फिर अब मैं किसी और चीज को देखूंगी, सब्जी कट करते समय मैं पूरा फोकस करके वही देखूंगी, लेकिन ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। देखना सुनना भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। फीलिंग भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर मैं सोचूं कि अगर ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, इफ आई वुड वॉक एंड आई वुड से आई लाइक दिस वॉक, लेकिन नहीं, उसका वो लाइकिंग का इंटेंसिटी कम ज्यादा है। कभी कभी तो वो पिक्चर में ही नहीं है लाइकिंग। सो इट्स मेरे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है और कभी भी नहीं था। मैं सिर्फ बोलती हूँ कि हाँ, आई वॉन्ट टू be like that, I want to experience certain ways, but no, it's not in my control at all. ठीक है, पर थोड़ा बहुत चेंजेस लेके आना है कि नंबर 1 आपको सोच विचार नहीं आना चाहिए कहीं पर भी। अब जो कह रहे हैं ना, इसमें सोच विचार नहीं आना चाहिए। व्हेन यू आर एक्सपीरियंसिंग इट, देयर वोंट बी एनी थॉट्स एंड देयर वोंट बी एनी आप ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो कुछ नहीं रहेगा। इसलिए उसको कहते हैं यथाभूत ज्ञान, जैसा है वैसा दिखाई देगा। तो पहली बात यह है कि वी शुडंट मिक्स एनीथिंग, मतलब रूप, शब्द, गंध, रस, उसको नहीं करना है। फिर वेदना वगैरह वगैरह वो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आंख। ठीक है ना? तो आंख क्या करता है तो देखना है। जैसे हम लैबोरेटरी में बैठे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वही एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ और नहीं लेना है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, तो बाद में आएंगे। पहले आंख को लेना है, आंख को लेके काम करना है कि क्या करता है आंख। कंडीशनड है, अनकंडीशनड है, कंडीशनड है। दूसरी चीज, परिणाम का मतलब क्या है, यू शुड नो। एंड यथा की मीनिंग क्या है, या अन्यथा है, यथा का मीनिंग क्या है। आपको थोड़ा इसके बारे में मनन करना है, मतलब चिंतन मनन करना कि क्या होता है। चाहे मैं कुछ भी लिख के आपको भेजूं वो अलग चीज है, आप खुद देखना है कि ये क्या होता है, ये कैसा होता है। थोड़ा इसीलिए थोड़ा समता चाहिए। समता के लिए सांस के ऊपर थोड़ा ध्यान करके ये करना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, यू विल मिक्स लॉट ऑफ थिंग्स, कि आप इसको भी लेके आएंगे, उसको भी लेके आएंगे, उसको लेके आएंगे, और एक स्टोरी बन जाएगा आपके मन में। जब स्टोरी बन गया, आप इंटेलेक्चुअल बन गए, वो नहीं आया जो आप कह रहे हो, वो नहीं आया पर लग रहा है आ गया, तो ऐसा हो जाएगा। वो ऑलवेज मन ऐसा खेल खेलता है, क्योंकि आप ही मन हो, आप खेल खेलेंगे क्योंकि आपको चाहिए वो, इसीलिए वो पकड़ने की कोशिश करेगा। हमें वैसा कुछ भी नहीं करना है, हमें सिर्फ आंख के ऊपर करना है, या कान के ऊपर, या नाक के ऊपर, या जिह्वा के ऊपर, या काय के ऊपर। ठीक है, ये 5 मन के ऊपर नहीं करना है, पहले ये 5 के ऊपर करना है। अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। जैसे मैं अभी आपका चेहरा देख रहा हूं, तो आपका एक्सप्रेशंस चेंज हो रहा है, तो वो भी परिणामी है। ठीक है ना? तो जैसे चेहरा ऐसा हो रहा है, आप एक्सप्रेशन कर रहे हो, तो उस एक्सप्रेशंस का हम जब देखेंगे तो एक सर्टेनिटी से कह नहीं सकते कि अवंती जी ऐसे रिएक्ट करेगी या नहीं करेगी। वो कुछ चेंजेस होता जाएगा। इट्स वेरी गुड, हमें समझ में आ गया ये अनिच्य है।
तो विपरिणामी क्या है? विपरिणामी ये है कि ये जो जड़ता के साथ जा रहा है उसको देखना है, जड़ता को देखना है। चेंज ऑफ स्टेट इज जड़ता। जरा मीन्स डीके फ्रॉम द वॉट एवर इट वॉज। पहले जैसा था वो वैसा नहीं रहा, अभी मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, पहले ऐसा था फिर मैं ऐसा किया तो वो अलग हो गया। चेंज ऑफ स्टेट, वो स्टेट जड़ता हो गया, ये स्टेट आ गया। अब ये स्टेट छोड़ गया, फिर मैंने ऐसा किया ये स्टेट पे आ गया, फिर मैंने ऐसा किया ये स्टेट पे आ गया। तो आई शुड बी एबल टू सी कि हर एक स्टेट चेंज हो रहा है। मैंने हाथ ऐसे 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 कर रहा हूँ, वो स्टेट चेंज है, दैट इज विपरिणामी। और अन्यथा भावी, यथा भावी का मतलब जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। रिजल्ट क्या है? देखो, पहले है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब रूल। जो नेचर का रूल क्या है? अनसर्टेनिटी है, दैट्स अ रूल। आप कुछ नहीं कर सकते, सही बात है, वेरी गुड। पर अनसर्टेनिटी इज नॉट द ओनली थिंग कि साथ में कुछ और होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए। अनसर्टेनिटी का एक प्रोसेस तो होनी चाहिए। हाँ है, उसको कहते हैं विपरिणामी। कि सचमुच में एक परिणाम की हम डिसाइड करेंगे ये ऐसा होगा, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये स्टेट से वो स्टेट, वो स्टेट से अलग स्टेट, अलग स्टेट से अलग स्टेट, ऐसा चलता जाएगा। और जैसे पानी नीचे 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 एक स्टेप का नीचे 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 जाता है, वैसा ही ये जाता रहेगा। जैसे खाना खाया तो हजम होके खाली हो जाएगा, फिर भरना पड़ेगा, फिर वो होता जाएगा, फिर भरना पड़ेगा, फिर होता जाएगा। तो ये विपरिणामी है, ये हमें भूलना नहीं है। इसीलिए पहले एक ये आयतन को देखना है, बाकी रूप सद गंध वो सब भाड़ में गया, हमें वो सारा नहीं लेना है। वो सारा लेंगे तो डूब जाएंगे, क्योंकि मैंने इसीलिए पूरा बना के भेज दिया 25.1 से लेकर 25.10। 3 दिन इसीलिए दिया था कि एक एक करो। आप एक ही दिन चक्कू करेंगे तो भी चलेगा, पूरा समझ में आना चाहिए चक्कू क्या करता है। अगले दिन सोत को ले लो, अगले दिन घान के ले लो। ऐसे नहीं है कि आपको कोई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे लोगों को कह रहा हूँ कि एक ही दिन में सारा लेके डूब मरो, ऐसा नहीं है। आपको समझ में आना चाहिए। सो डू इट अगेन। अभी आपका थोड़ा इंटेलेक्चुअलाइजेशन भी बहुत हो गया है, तो डू इट अगेन विथ वन और अदर काइंड ऑफ सेंसेस। जैसे मैंने वहाँ पे गाना भी डाला है, गाना डालना है, मैं ऐसे ही गाना डाला। एक ऑडियो भी डाला है, एक वीडियो भी डाला है। फंसाने के लिए डाला है या बाहर आने के लिए भी डाला है। कैसे फंसोगे? अभी वो गाने में मदहोश हो गए तो लग गया, मतलब कान पकड़ लिया, पूरा कॉन्शियसनेस को उसने पकड़ लिया। अभी आप ना अनिच्छ कह सकते हो, ना विपरिणामी कह सकते हो, ना अन्यथा भावी कह सकते हो, नहीं, चला गया। बट इफ आई एम सीइंग दैट सॉन्ग विदाउट अटैचमेंट, तो वो वहाँ पे जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, कान में भी वैसे ही जा रहा है। तो आई कैन नाउ सी कि जब ये दर्पणा वगैरह जो यहाँ पे आए थे, मैंने गाना लगाया था ये सिखाने के लिए कि आपको और ये वोकल और म्यूजिक को स्प्लिट करना है। जब भी आप स्प्लिट करोगे मजा आएगा, क्योंकि वो गाना है ही नहीं वहां पे, ये दोनों मिला के गाना होता है। अगर आपने म्यूजिक को हटा दिया, वोकल को पकड़ लिया, तो म्यूजिक का कोई फायदा नहीं है। अभी वोकल पे आ गए, वोकल पे आएंगे तो नीचे से जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। तो हर चीज में अगर हम देखेंगे तो उदय व्यय, उदय व्यय, म्यूजिक का भी वही है। हाल एक सैक्सोफोन है, ये है, वो है, तो
चेंजेस हो रहा है, और उदय व्यय उदय व्यय उदय उदय दोनों मिला के कैसा लग रहा है, ऑडियो का ट्रैक भी ऐसा ही उदय व्यय आ रहा है। तो आपने सचमुच में देख लिया, यथाभूत में देख लिया, इन रियल टाइम, वो आपका एक्सपीरियंस हो गया। तो खुश, अरे समझ में आ गया। अभी आपकी बेटी बात करेगी, आपका पति बात करेंगे, तो वैसे ही लगेगा, ऑडियो ट्रैक ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो आपको अभी आपको वो पति करके जो था या बेटी करके जो था सचमुच में चला गया। ऐसा नहीं कि आपने अपने आप से कहने लगे मेरी बेटी नहीं है, मेरा पति नहीं है, वो सब बकवास है, वो कोई फायदा नहीं है। हम भी कहते रहते हैं कि मेरी पत्नी नहीं है, बेटा नहीं है, उससे कुछ नहीं होने वाला। एक्चुअली आई एम फूलिंग माई सेल्फ। तो सच में अगर देखा जाए, जब भी वो वॉइस चला जाएगा, मतलब नॉन रिकॉग्नाइजेबल हो जाएगा, मतलब आपका बेटी का वॉइस पूर्ण तरह से चला गया, आपके मन से हट गया, और आपका पति का वॉइस चला गया, तो मुक्त हो गए कान से, वैसे आंख से, वैसे जिह्वा से, वैसे नाक से, वैसे वैसे सारा। यू हैव टू डू इट अगेन, अदरवाइज इट विल टर्न इटसेल्फ इनटू एन इंटेलेक्चुअल। और ये प्रॉब्लम ये है मेरे लिए, आपके लिए, हर किसी के लिए, कि इंटेलेक्चुअल आ जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा है, हमने ये पढ़ा, जो मैंने भेजा है वो पढ़ा, समझ में आ गया, तो लगने लगेगा हाँ 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 ये मुझे हो रहा है, ये ऐसा ही है ना, फेंकना है उसको। ये मैंने इसलिए भेजा कि थोड़ा समझ में आ जाए, काम करने के लिए टूल है, वो उसको टूल की तरह देखना है। हाँ, इन्होंने कुछ भेजा है, ये मेरे लिए भी यही है, यही डॉक्यूमेंट है, ये मेरे लिए भी वही डॉक्यूमेंट है, आपके लिए भी वही डॉक्यूमेंट है। अब इसके ऊपर काम करेंगे, पर थोड़ा दूर रख के करेंगे, नहीं तो इंटेलेक्ट आ जाएगा कि हाँ ये अन्यथा भावी समझ में आ गया, खाक समझ में आया मुझे। अभी मुझे हर चीज में देखना है अन्यथा भावी, ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ इसमें देख लिया ना, ऐसे ठीक है, डोंट वरी, वी विल ऑल गो टुगेदर। सुनीता जी कहो। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर मैंने भी कल वो दिए के मतलब मोमबत्ती के साथ किया, तो अनित्य मतलब उदय व्यय हो रहा है, वैसा मुझे भी हो रहा है, तो वो अनित्य समझ में आया। ना फिर ना गलत है, टोटली गलत है। वो देखिए, मोमबत्ती जब भी आप जलाते हो रहेगा वैसे ही, मतलब सर्टन है, निश्चित है, बुझेगा नहीं, अनिश्चित है। अनिश्चित है। उदय व्यय की यहाँ पे बात है ही नहीं है। मिक्स करेंगे तो भारी पड़ेगा आपको। तो अगर कैंडल के साथ आपको करना है, कैंडल जला के तो देखो, सचमुच में जला के देखो। आप हवा को कंट्रोल कर पा रही हो? नहीं। आपका सांस का भी वो ज्यादा पड़ गया तो बुझ जाती है, तो वैसा देखना है। फिर वो जो कम हो रहा है वो भी परिणामी है, या उसका लाइट धीमी हो रही है, बढ़ रही है, या काला हो रहा है, वो भी परिणामी है। और जो जैसा था वो तो चला गया, समझ में आ गया, पर एक एक स्टेट चेंज होते 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 वो चला ही गया, तो अन्यथा भावी हो गया। वैसे आपका बॉडी को डालो और देखो, ऐसे आंख को डालो देखो, ऐसे कान को डालो देखो, ऐसे नाक को डालो देखो,
इसीलिए मैंने वो एग्जाम्पल दिया कैंडल का। इजी है, आप जितने भी चाहो, जितने भी बार चाहो जलाओ, देखो, जलाओ, देखो, अपने बॉडी को डालो उसके अंदर, देखो जल रही कि नहीं जल रही है, जल रही है। मन वो फ्लेम है, दिया है, दीपक है, और जो मोमबत्ती का जो मैटर है वो बॉडी है, माइंड एंड मैटर। सर मैं बताओ। मैंने वो मोमबत्ती जलाई, फिर वो मैं सोचने लगी, मतलब ऐसा ये कर रही थी कि हाँ अभी जैसे मोमबत्ती पिघल रही है तो उसका क्षय हो रहा है, तो वो धीरे धीरे खत्म सोचना हो नहीं जाएगी। है तो सुनीता मतलब जी, सुनीता जी, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो, जैसे मैंने अवंती जी को कहा, सोचना नहीं है। आप सोच में पड़ गए, समझो आप हट गए वहां से। जी सर। देखना है, सोचना नहीं है। पहले देखो क्या हो रहा है, उसको देखो। इसीलिए एक शब्द है पाली में, यथा भूत ज्ञान। आप देख रहे हो यथाभूत नहीं, आप उसके ऊपर अभी टिप्पणी शुरू कर दी, नहीं करना है। और अभी आपने उदय व्यय सब लेके आ गए, उसमें कॉन्सेप्चुअल पे लेके आ गए, फेंको उसको, तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड आना चाहिए कि कहीं पर भी बीच में कोई इंटरप्रेटर नहीं होना चाहिए जो भाषांतर करके समझा सके ना। हमें वो व्यक्ति का कुछ लेना देना नहीं है। मैंने मोमबत्ती जलाई है, देख रहा हूं क्या लिखा है यहाँ पे, A3 आना चाहिए, बस हो गया। अभी मैं देखना है, वो मेरा लेबोरेटरी में मैंने डाला है, अभी मैं देखूंगा ये क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये मोमबत्ती, ये काय है, ठीक है, और ये जो दीपक है वो मन है, ठीक है। अभी देखते हैं, ये काय के बिना मन रह सकता है? नहीं। मन के बिना काय रह सकता है? नहीं। दोनों जुड़े हैं। ये इसको खा रहा है, ये उसको खा रहा है ना। दीपक जो है इसको खा रहा है क्योंकि इसमें फूड है। तो आप जितना भी अब आज तक बुद्ध धम्म सुने हो, ये सब में है, तो आपको अपने आप समझ में आ गया। ऐसा नहीं कि आपको सुत्त का लेना पड़े या विलास का लेना पड़े, आपको अपना ही एक्सपीरियंस आ गया। जैसे ही वो एक्सपीरियंस आ गया, सोतापन बन गए, क्योंकि आप अभी अपने पैर के ऊपर खड़े हो गए। और बुद्ध भी आके कहेंगे ये मेरा नहीं है, और कहेंगे वो छोड़ बुद्ध, कहीं के मुझे समझ में आ गया, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि अभी मुझे छुटकारा पा लिया मैंने। तो प्लीज एक्सपेरिमेंट करो, फास्ट में नहीं करो कि हाँ मुझे ये करना है, ये वो करना है, ऐसा नहीं करना है। इसलिए मैंने 3 दिन दिया था आपको। मैं चाहिए तो 1 महीने दे देता हूँ, 1 महीने के बाद मिलेंगे, पर करना है तो सही तरह से करो। ठीक है। हाँ जी, प्रमिला जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही थी। बहुत ज्यादा तो मैं कर नहीं पाई सर, क्योंकि 9 to 5:30 तो मैं ऑफिस में ही रहती हूँ। बट मैंने एक सर, मतलब मैं बेटे के साथ कार में जा रही थी, फिर मैंने ऐसे मतलब रूप को देखा, तो सामने मुझे कार जाती हुई दिख रही थी। फिर ट्रैफिक आ गया, तो फिर मैंने थोड़ा सुनने की कोशिश की, तो कुछ साउंड मुझे सुनाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि आगे नहीं से ट्रैफिक नहीं कम हो नहीं नहीं गया। नहीं, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। अभी ये जैसे मैंने अभी 3 लोगों को कह दिया, आपको भी कह रहा हूँ, एक को ले लो, पूरा करो उसको। जी जी सर। ऐसा मत करो जैसा अभी अपने कहा ना, वैसा नहीं करना है। और आप अगर कहती हो कि 9 to 5:30 आपका ऑफिस है या काम पे जा रही है, आने के बाद तो कर सकती हो। हाँ, आने के बाद तो करती हूँ सर, जब थोड़ा फोकस कर पाती हूँ तब। थोड़ा हो या बट सर ये मेरी बात पूरी तो सुन लीजिए सर। नहीं नहीं, कोई सुनने की जरूरत नहीं है, अभी इसमें समझ में आ गया थोड़ा बहुत। जी जी सर।
सॉरी अबाउट दैट, बट क्योंकि क्या होता है कि आपका एक्सपीरियंस अच्छा हो गया होगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम ये इसके ऊपर कर रहे हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस इसके ऊपर है, नो प्रॉब्लम। अगर इसके हट के सारा मिक्स्ड है तो कोई फायदा नहीं। नहीं, मिक्स नहीं है सर, बस मैंने ये रियलाइज किया कि जो रूप मेरी आंखों के सामने था वो नेक्स्ट फ्यू सेकंड में वो डिसअपेयर हो गया। जो मुझे कानों में सुनाई दे रहा था वो खत्म हो गया। फिर हम अपने अपने डेस्टिनेशन पे चले गए, तो जो भी मेरे सराउंडिंग में थे वो सब भी अपने अपने रास्ते चले गए। मतलब जो भी चेंजेस आए उसमें मेरा कोई रोल नहीं था, बट वो सब स्लोली स्लोली डिसअपेयर हो रहे थे। तो डिसअपियर होने के बाद क्या आया? यही आया है कि जो भी क्रिया हो रही है वो अपने आप ऑटोमेटिकली हो रही है, और मतलब उसका नष्ट होना तय है। मतलब जैसे इनिशियल और फाइनल होता है ना सर, उस तरह की, मतलब एक जैसे पेंडुलम घूमता है लेफ्ट और राइट, इस तरह से नहीं हो नहीं रहा है नहीं सारा। नहीं 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 नहीं, देखिए एक आपको अगर ऐसा सचमुच में होता है तो एक साक्षी आता है, एक विटनेस आता है, तभी वो स्पेस दिखाई देता है। जी जी सर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में स्पेस आ गया, मतलब वहां पे शून्यता आ गई। अभी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों जुड़े हैं कॉन्शियसनेस के साथ, अभी वो टूट गया। जी सर। तो कॉन्शियसनेस अलग हो गया और ये अलग हो गए, तो गैप आ गया। ओके। नहीं तो क्या होगा, जब भी हम पढ़ते हैं या समझते हैं, सुनते हैं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो आ जाती है। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं आएगा, आएगा, पर वो पार्शियल एक्सपीरियंस होती है, पूर्ण तरह से एक्सपीरियंस नहीं होती है। जी जी सर। इसीलिए हमें फोर्सफुली एक आयतन को लेना है या 6 आय। इसीलिए बुद्ध बहुत ही स्मार्ट की तरह उन्होंने बनाया है। नहीं तो वो सारा एक ही साथ डाल देते ना, 10 में क्यों करते वो? सारा एक ही है वो। अगर कोई व्यक्ति होता तो वो कोई करता कि सारा एक में कर दे कि रूप सॉरी चक्षु रूप चक्षु विज्ञान वगैरह 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 एक ही में करते। इतना 1 2 3 4 वैसे 10 क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए जब भी हम इन्वेस्टिगेट करना शुरू करते हैं विपासना, इसको एक्चुअली ये विपासना है। जो हम गोयंका जी का करते हैं वो ठीक है, पर ये एक्चुअल विपासना है। तो अभी हम जो विपासना करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक एक को लेना है, एक एक को लेके एक एक को समझना है। मैं समझना है मतलब लिटरली एक्सपीरियंस जैसे यथाभूत हो, एज इट इज, विदाउट एनी एडिशन, विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओके, जी थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी, कल्पना जी। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय। सर आपने क्लू दिया था बिगिनिंग टू नाउ लाइफ एजिंग हो रहा है, इसके ऊपर मैंने किया। जो पुराने फोटो थे वो मैंने देख लिया, तो आंखों में बहुत फर्क आ गया। अभी जैसे पहले आंखें जैसे दिखती थी वैसे नहीं है, और उसका जो विजन भी कम हो रहा है, इसलिए चश्मा भी लगाना पड़ रहा है। ऐसा मैंने आंखों से देखा है। और वो जो मैं कर रही थी आंखों से देखना, ये करना, वो एक्चुअली अनुभव में आ रहा था कि ये विपरिणामी है, अनित्य है और अन्यथा भावी है। ये अनुभव करके मैंने वो समझ में आ रहा था, क्लियरली समझ में आ रहा था। वैसे ही जब मैं ध्यान करती हूँ सर, ध्यान का एक अनुभव बताना चाहती हूँ। जब मैं ध्यान में बैठती हूँ 1 घंटा तो मैं आराम से बैठ जाती हूँ, लेकिन सांस पहले लेती हूँ, सांस पूरे बॉडी में हो जाता है, बॉडी ऐसे पूरा सांस बॉडी में जाता है, फिर स्पाइन से ऊपर आता है सांस, और जैसे शावरिंग जैसा होता है ऐसा लगता है फिर छोड़ते समय। तो ऐसा अनुभव मुझे बहुत सालों से आ रहा है, पता नहीं ये क्या है। तो यानी थोड़ी देर मैंने सांस लेती हूँ, छोड़ती हूँ, वो पूरा कंसंट्रेशन आता है वहां पे, एकाग्रता भी आती है, पीती सुख भी आता है। लेकिन लास्ट में जब उठने के पहले मैं उसी लिए उठ जाती हूँ फिर जल्दी। उस स्पाइन से सांस ले रही हूँ, ऊपर ऐसे स्ट्रेट भी जा रहा है,
और सांस छोड़ते समय सर पर से कुछ ऐसे शॉवरिंग जैसा हो रहा है, ऐसा अनुभव में आता है और वो मैं देख रही हूँ, साक्षी भाव से देखना हो रहा है वो। तो ये ऐसा अनुभव मुझे मेडिटेशन में आता है और मैं एजिंग के इस पे मैंने ये 5 आइटम को देख रही हूँ आंखों से, कान से, ये सब कुछ। ठीक है वो कल्पना जी, थोड़ा मॉडिफिकेशन आप भी करो। तो ये जो ओके आ सर। रहा है आप स्लो डाउन करना पड़ेगा और आंख बंद किया, ओपन किया। आप लोगों ने एक चीज मिस कर दी है, क्या पता है? जितने भी लोगों ने अभी एक्सपीरियंस बताया है, एक चीज मिस किया है जो आंख के पास है, जो हर किसी के पास नहीं है। चमक है। ओज है इसमें। इसीलिए मैं कहता हूँ ज्यादा पढ़ने से यही प्रॉब्लम होता है। अच्छा। हम हर किसी के पास क्या है, हम हर किसी के पास पलके हैं पल के बाद। और पलके झपकती है तो कब झपकती है पता नहीं है, अनिश्चित है। अनिश्चित है। और परिणाम है नहीं विपरिणाम है, यथा भावी है नहीं अन्यथा भावी है। क्योंकि जब ये मैंने आंख ऐसे बंद किया, मेरे सामने जो बैठा था वो उठ के चला गया, पल के झपक खुलने से पहले वो चला गया। हो सकता है। और दूसरा, मैंने गर्दन ऐसे किया तो ये जिस साइड पे जो था वो सब निकल गया। आप हाँ लोगों ने, सर। किसी ने भी नहीं कहा। आप लोगों ने मुझे बहुत भाषण दिया अभी, मुझे ये समझ में आया, आपको समझ में आ गया? इतना मुझे समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया क्या? इतना जो मैंने पढ़ाया था आपको समझ में आ गया है? आप अभी एग्जाम लेने के लिए तैयार हो, अगर पीएचडी करना है बुद्धिज्म में, सचमुच आप ले सकते हो। मैंने सोचा था आपने कुछ अलग एक्सपेरिमेंट किए होंगे। ये तो है, किसी ने भी नहीं किया। और ऐसे करेंगे तो ये चला गया, ऐसे करो वो चला गया, ऐसे करो नीचे का चला गया, नीचे का करो ऊपर का चला गया। है कि नहीं? ये फैक्ट है। जरा सोचो, मैं इससे भी अधिक है आंख में, मैं बता सकता हूं, पर आप ट्राई करो। तभी आपको बुद्ध धम्म समझ में आएगा। बहुत डीप है बुद्ध धम्म, शैलो नहीं है, बहुत डीप जाता है। हाँ, तभी हमें सीखने के लिए मिलेगा। हाँ, अरे सही बात है, ये होता है। यकीन करने के लिए बुद्ध हो या ना हो, धम्म तो दिखा दिया उसने। किसने? नेचर ने। और किसने? जो नेचर में है वही बुद्ध बात करते हैं। तो है, आंख ऐसे 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 जाता रहता है, हर किसी का, एक का भी रहता नहीं है सही तरह से, हिलता रहता है, कंटिन्यूसली हिलता है, कंटिन्यूसली शेकिंग है उसका। आप देख सकते हो हर एक आंख का तो हिलता ही रहता है। तो वो भी है। और रेटिना बड़ा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, छोटा होता है। लाइट ज्यादा आ गया तो कम हो जाएगा, लाइट कम हो गया तो बड़ा हो जाएगा। जैसे कैमरा का है, ये भी आपने मिस कर दी। कैमरा और आंख दोनों एक ही है। हाँ सर। हाँ, तो आप लोगों ने क्यों मिस किया? सोचो तो सही।
रिवर्क करो अभी फिर से। तो कल नहीं मिलने वाले, मंडे को मिलेंगे। मैं ऐसे ही शिफ्ट करता जाऊंगा। अगर एक और फेलियर हो गया तो 1 हफ्ते का गैप दे दूंगा, फिर फेल हो गया तो 2 हफ्ते का गैप, फिर फेल हो गया 3 हफ्ते का गैप। नहीं मिलेंगे, मैं तो मिलने वाला नहीं हूं। अब ट्राई करो, खुद पैर के ऊपर खड़ा होना है। मेरे पैर के ऊपर थोड़ी खड़ा होना है आपको। यू आर योर ओन मास्टर। हाँ, मैं बाजू में रहूंगा, वो अलग चीज है। मुझे भी लगता है कि हाँ आज मिल जाते हैं, पर मुझे भी विथड्रॉ करना है कि आप लोगों को मैसेज ही ना करें। तो करो, एक्सपेरिमेंट करो। ठीक है, तो जरा सोच के करो। कल भेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर आई प्रिफर कि आप एक्सपेरिमेंट करो। थ्योरी पे मत जाओ। थ्योरी चाहिए, 100% चाहिए। मैं ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ जैसे गोयंका जी कहते हैं कि थ्योरी नहीं चाहिए ना, थ्योरी चाहिए, पर मनन भी चाहिए। चिंतन मनन करनी चाहिए हर दम। प्रमीला जी, आपने जो कहा ऑफिस में बैठती हैं 9:30, 9 से 5:30, वो सब आप जो है ना फेंक दो। यू हैव टू टेक इट एज दो यू आर नॉट गोइंग टू लिव फॉर टुमारो। कल का कोई भरोसा नहीं है। ऐसा काम करेंगे तो ही होगा। जी सर, वो तो मैं मानती हूँ सर। हाँ, तो आप करो ना। आप ये मुझे एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है कि मैं 9 to 5:30 काम कर सर रही वो थी। ये होता है ना कि मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाती, फिर ऑफिस में जाके ऑफिस के काम में लग जाती नहीं, हूँ। वहीं पे करो ना, वहीं पे करो ना। किसने मना किया? वहीं पे करो ना। किसने आपको कहा कि घर आने के बाद करना चाहिए ना? वही तो चीज है। एक आंख, आपके पास भी आंख है, उनके पास भी आंख है। आपके पास भी कान है, उनके पास भी कान है। तो क्या डिफरेंट क्या है? कौन सी डिफरेंस है? जी जी सर, मैं आई विल ट्राई। हाँ, डोंट ट्राई, डू इट। यस सर। इफ यू ट्राई यू विल फेल, इफ यू डू इट यू विल डू इट। देखिए, अभी हमें सब लोगों में ये आना चाहिए कि हम रहे या ना रहे पता नहीं है। अनसर्टन कहने से क्या फायदा है? रियली अनसर्टन है, अनिश्चित है। किसी का भी जान कभी भी जा सकती है, बैठे बैठे जा सकते हैं। अभी मेरे एक दोस्त है यहीं पे 2 रोड के आगे, उनकी किसी रिश्तेदार का फोन आया था। उन्होंने वीडियो कॉल किया अपने बेटी से बात करने के लिए। बात करते करते मर गई। समझ में आया? वो अपनी बेटी के साथ बात कर रही है ऐसे। ऑफ हो गया। फिर वो लोगों ने अस्पताल लेके गया, ब्रॉड डिक्लेयर्ड डेड। सोचा 5 मिनट पहले अपनी बेटी से बात कर रही है, 5 मिनट के बाद उसको जहां डालना है डालने के लिए रेडी हो गया बॉडी। कल ही हुआ है। कल वो लोग कह रहे थे कि कैसे मरण आ गया समझ में नहीं आती है। जैसे एपीजे कलाम का हुआ था, ये मेघालय में वो भाषण दे रहे हैं, सब तालियां बज रही है, ऐसे बैठ गए। उनका वीडियो भी है, चाहे तो यूट्यूब पे देखो। एपीजे कलाम लास्ट स्पीच करके है। तो अगर हम ऐसा नहीं देखते हैं तो हमारे मन में तो नित्य ही है। चाहे आप जितना भी अनित्य 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 करते बैठो तो नित्य ही है, सर्टन है।
कि हम कल है, 100% है, 100% है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो नित्य है तो सुख है, 100%। फैमिली भी रहेगी, सुख है तो आत्म है, मैं हूं करके है, हाँ है, तो शुभ तो है ही, हाँ है। हम जितना भी रटे अनित्य है, अनित्य है, अनित्य है, क्या अनित्य है? कुछ भी अनित्य नहीं है। कहाँ पे अनित्य है? हमारे नाक के नीचे ही जा रहा है। हम लग रहा है क्या? जैसे किसी ने गैस के ऊपर मतलब एक सिलेंडर रखा है, वो बंद नहीं किया है, उसने खोल के चला गया है, तो पूरा गैस निकल के जा रहा है। तो सिलेंडर में गैस रहेगा ना, चला गया। ऐसे ही नाक के नीचे जा रहा है, हर एक सांस, कोई सांस जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। जितना सांस चला गया उतना मरण नजदीक आ गया, है कि नहीं है? किसी को लग रहा है ऐसा? ना, किसी को भी नहीं लग रहा है। फिर हम ढूंढते बैठे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, मैं इसको देखना है, ठीक है। आई एम नॉट हार्श, आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि आप सारे लोग सोतापन्न बन जाओ, क्योंकि आप नीचे ना जाओ, यही प्रयास है। मुझे कुछ करना नहीं है, हम रोज मिल सकते हैं, एक सुत्त ले सकते हैं, के ऊपर भाषण दे सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो वेस्ट है। हमें ये सीरियसली लेना है कि हर किसी का मरण कभी भी आ सकती है, भी हो सकता है। तो इसलिए मैं प्रयास करूंगा या करूंगी, आज ही करूंगी। आंख कैसा है, कान कैसा है, ट्राई करो, हो जाएगा। डू वेल। हाँ जी, अवंती जी कहो। सर, साक्षी भाव से आंख देखने के बाद लगता है कि आंख नहीं है, सिर्फ सेंसेशन है। आंख के सामने, आंख के पीछे, इट्स ओनली सेंसेशन ऐसे लगता है। और फॉर्म है, साक्षी subtle भाव form ऐसे लगता है। नहीं, साक्षी भाव, आप साक्षी भाव तक नहीं गई हो, तो साक्षी भाव क्या होता है? साक्षी भाव डेवलप करना पड़ेगा, ऐसा साक्षी भाव होता नहीं है। तभी सती बढ़ती जाती है, तभी आपका साक्षी भाव भी बढ़ता जाएगा। देन यू विल हैव अ कंप्लीट विटनेस, ठीक है। इन दैट विटनेस यू कैन सी द आईज कमिंग एंड गोइंग, वो अलग एक्सपीरियंस है। यू हैव टू गो बियॉन्ड सोतापन्ना टू एक्सपीरियंस दैट। तो आपको पता होना चाहिए आप सोतापन्न हो कि नहीं हो, तो पहले आप उसको देख लो कि आप सोतापन तक पहुंच गई है। विद दिस यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि अब सोतापन्न हूँ या नहीं हूँ, क्योंकि इसी में रिप्लाई खुद देते हैं कि ये जिसको समझ में आता है, अगर इसको एक्सपीरियंस नहीं आया है, सिर्फ श्रद्धा आया है। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पे श्रद्धानुसारी है कि उनको श्रद्धा आ गई इसके ऊपर कि अनित्य है या अनित्य है, विपरिणामी है, अन्यथा भावी है, श्रद्धा आ गई तो श्रद्धानुसारी बन गया। अगर उसको थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस हुआ है, जितने ने भी थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर किया है और उनको थोड़ा समझ में आ गया, तो वो धम्मानुसारी। अगर ये तीनों सही तरह से आपको देखने के लिए मिल गया है कि अंदर से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, तो सोतापन्न बन गया। सोतापन्न बनने के बाद थोड़ी टाइम के बाद पोसेसिवनेस खत्म हो जाएगी, तभी आपका साक्षी भाव दिखना शुरू हो जाएगा। अभी साक्षी भाव नहीं बना है, बल्कि हम कह सकते हैं कि साक्षी भाव दृष्टा भाव, साक्षी भाव दृष्टा भाव पर नहीं बना है। वो बनना शुरू हो जाएगा, स्ट्रांग होता जाएगा, तभी एक पुलिसमैन की तरह वो काम करना शुरू हो गया उसका। वो रोक लेता है, कहीं और जा रहा है तो उसको रोक लेता है, वो अच्छी तरह से रोक लेगा। तो अच्छा हो गया,
तो एक बार इसका हमें बेनिफिट मिल जाती है तो काम छंद व्यापाद निकल जाएगा, क्योंकि वो साक्षी हो गया। साक्षी जितना स्ट्रांग होता जाएगा तो वो निवर्ण जो कहते हैं वो निकलता जाएगा। तो अभी खत्म हो गया, तो अभी अनागामी तक पहुंच गए। फिर साक्षी भाव का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि जो चोर था वो अभी डाकू चोर था, उसको अभी समझ में आ गया, तो अभी उसने हार मान ली और उसका अभी ये जो कह रहा है वही करता है, तो अरहत बन गई। समझ में आया? तो अगर आप सर ये साक्षी भाव का मुझे पूछना था कि अगर मुझे सपोज करो कि बहुत गर्मी लग रही है और मुझे ये फील हो रहा है, तो यही साक्षी भाव है? ना ना, not at all. That is your senses only. ऐसी इजीली साक्षी भाव दिख गया तो बस हो गया। तो सर आप एक एग्जांपल दे सकते हैं कि साक्षी भाव जिसमें अनुभव हो रहा हो? आप माइनसिंग द सेंसेस साक्षी भाव है। साक्षी भाव का कोई एग्जाम्पल हो सकता है क्या? इट्स अ विटनेस लाइक अ मिरर। इजी एग्जाम्पल इज मिरर। मिरर के सामने आप खड़े हो, मिरर को कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं। अगर मिरर के सामने कोई कपड़ा ना पहने भी खड़ा है तो उसको कुछ लज्जा नहीं लगती है। कपड़ा पहन के खड़ा है तो भी कुछ नहीं लगती है। कोई साड़ी पहन के या ये ऐसा पहन के वैसी पहन के खड़ी है तो भी उसको कुछ नहीं लगती है। चाहे ये खड़ा हो जाए या वो खड़ा हो जाए या कोई भी खड़ा हो जाए या ना खड़ा हो जाए तो कुछ नहीं लगती है। जब भी हमारा मेंटल स्टेट ऐसा बन जाता है तभी उसको कहते हैं साक्षी। ओके सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। तो वैसा आना चाहिए, वो आ जाएगा अनागामी पे। सो अभी तो नहीं आने वाला। कोई भी सोतापन है तो नहीं आने वाला। वो पागलपन बाहर कर दो कि आप साक्षी भाव आ गया, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो टूटना चाहिए। ये जो जोड़ है ना वो थोड़ा खुल गया है ऐसा। अभी गैप दिख रहा है, पहले गैप ही नहीं था, गैप दिख रहा है, अच्छी बात है। इसीलिए वो सोतापन का नीचे नहीं जा रहा है, पर बाकी सब तो है। तो ये इतना हो गया, फिर थोड़ा ऐसा खुलेगा। ये गैप आ गया, जोड़ नहीं सकता अभी, ये गैप आ गया, तभी सखतागामी बन गया। अनागामी बनते बनते इतना गैप आ गया। अरहत पे ये चला जाएगा और ये रहेगा ऐसा। अभी चाहिए तो वो ये कर सकता है, नहीं चाहिए तो काट सकता है। तो अगर कोई कहता है कि मुझे साक्षी आ गया तो अरहत बन गया। तभी पूर्ण साक्षी हो गया, कंप्लीट विटनेस। अनिदर्शन विज्ञान हो गया, निदर्शन से अनिदर्शन हो गया, अनएस्टैब्लिश्ड। कहीं पर भी एस्टैब्लिश नहीं होगा अभी, किसी के ऊपर एस्टैब्लिश नहीं होगा। अभी बेटी आई या बेटा आया है, कौन भी आया है, चाहिए तो कहेगा हाँ ये मेरा बेटा है, ऐसे ही टाइम पास के लिए। जैसे ना बेटा रहेगा, ना बेटी रहेगा, ना पति रहेगा, पत्नी रहेगा, घर रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ऐसे बनाएगा, तोड़ देगा, बनाएगा, तोड़ देगा। वो अरहत ही कर सकता है, अनागामी भी नहीं कर सकता। His mind is not so sharp like an अरहत, वो नहीं हो सकता। दूर की बात है, दूर गगन की छांव में। अभी ये छांव तो दिया है, आप इसका थोड़ा उपयोग कर इतना तक तो आ जाओ कि आपको समझ में खुद आ जाए कि आप सोतापत्ति फल प्राप्त हो गए। तो ये सूत्र यहीं पे एंड हो सकता है इसका, जो मैंने इतना बड़ा बना के जो भेजा है। ठीक है, तो आपको पहला ये कदम आना चाहिए कि हम सद्दानुसारी है। ठीक,
कोई कहे या ना कहे, हमें कुछ लेना देना नहीं है, मुझे पता है, ये हो गया। या धम्मानुसारी है, टिक कर दिया। या सोतापन है, ब्यूटीफुल, टिक कर दिया। या सकदगामी है, टिक कर दिया। या अनागामी है, टिक कर दिया। क्योंकि आप ही को इवैल्यूएशन करना है ये सूत्र को लेके। आपको समझ में आ जाएगा, हाँ ये मुझसे हुआ है, मैंने किया है, कोई डाउट नहीं रहेगा। डाउट है विसी की इच्छा, समझो डूब गए, सोतापन भी नहीं हो, ठीक है ना। तो पैसा हमें देखना है। एक मिनट, तो ठीक है, डोंट वरी, यू विल बी देयर, पर मैं आपको हिला रहा हूँ थोड़ा, सो डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव और सम अदर वे। जर्नी करते वक्त थोड़ा हिलाना चाहिए, तभी सही रास्ते पे जाएगा। गुड। और बहुत सारे लोग हाथ उठाए थे। मंगीशा जी कहो। सर मुझे सिर्फ ये समझना था कि मैं अभी सही समझी क्या, मैं बताऊं आपको बताओ। कि जी जैसे सर एक बार एक ही आयतन, एक ही जैसे चक्कू लिया तो उस पे ही हमें वर्कआउट करना है, और दूसरी बात जैसे चक्कू है और उसका फिर ऑब्जेक्ट रूप है समझो, नहीं लेना तो है, फिर जी सर रूप नहीं लेना है। जो भी आ रहा है सामने वो चीजें जो भी, चक्कू को लेना है, रूप को नहीं लेना है। अच्छा जी सर। अभी जी देखिए, अभी मेरे आंख के सामने अमर जी है, समृद्धि जी है, वैद्यनाथ जी है, वगैरह वगैरह होते हुए अवंती जी है। तो रूप तो आ रहा है, आ रहा है, पर मेरा चक्कू क्या कर रहा है वो देखना। ये चक्कू क्या कर रहा है, मेरा नहीं है, चक्कू क्या कर रहा है उसको देखना है। तो सर जब चक्कू किसी रूप को देख रहा है, समझो अभी मैं स्क्रीन देख रही हूँ, तो बस देख रहा है, इस क्रिया को ही जानना है, उस समय चित्त में मन में क्या रहा है वो उस तरफ ध्यान नहीं जाना चाहिए ना। देखिए, अगर ऐसा करना करेंगे तो आपको चक्कू विज्ञान तक आ गया। अभी चक्कू देख नहीं पाएगा, रूप देख नहीं पाएगा, चक्कू विज्ञान के बिना हो ही नहीं सकता। ये तो नामुमकिन है कि चक्कू खुद देख सकता है। हम जब कहते हैं कि चक्कू को देखना है, चक्कू जो है ये अनित्य है या नित्य है, या अनिश्चित है, निश्चित है, परिणामी है या विपरिणामी है, अन्यथा भावी दिया है, यथा भावी है, ये पहले देखना है। अगर हम कहें हाँ मेरे जब भी पैदा हुआ था चश्मा नहीं था, अभी चश्मा आ गया, ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल लेवल पे आ गया, एक्सपीरियंशियल लेवल पे नहीं आया, अभी तक भी नहीं आया, नहीं आया, 100% नहीं आया। इंटेलेक्चुअली समझ में आ गया, बुद्धि के स्तर पे समझ में आ गया। इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि के स्तर पे। हमें बुद्धि से कुछ लेना देना नहीं है, उसे पीछे जाना है। तो क्या करना है भाई मेरे, आंख बंद किया, खोला, बंद किया, खोला। आंख कुछ कर पा रहा है, इंटेंशन है बंद करने का, ठीक है, पर देख सकता है। आंख खोला, कुछ कर सकता है? नहीं। लाइट ज्यादा आ रहा है, कुछ कर सकता है? नहीं। बंद कर सकता है आंख, ठीक है। फिर देखने के लिए ज्यादा लाइट ही नहीं है, देख नहीं पाएगा। बहुत लाइट है, तभी भी देख नहीं पाएगा। हमें ऐसा देखना है कि निश्चित, मतलब आंख, आप चश्मा लगाओ या कुछ भी लगाओ तो वो देख पा रहा है। जी सर। वो नहीं होगा। रूप को छोड़ दो, अब देख पा रहा है, देखने का जो क्रिया है वो देख पा रहा है? नहीं। वो विज्ञान से वो मैं रूप को देख रहा हूं। जैसे अवंती करके मैंने एक
रूप को देख रहा हूं, वो विज्ञान चाहिए। और आंख देख सकता है ना, कंडीशन है तो देख सकता है। अंधे हो गए तो नहीं देख सकता, कैटरैक्ट हो गया तो नहीं देख सकता, मायोपिया आ गया तो नहीं देख सकता। जैसे मेरा मायोपिया है विजन, अभी ये जो बैठी है तो दिख तो रही है पर पूरा क्लियरली इनका फेस तो दिख नहीं रहा, तो ये डालने के बाद दिखता है। डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है? डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अभी विपरिणामी के ऊपर आना है कि ये विपरिणामी क्या हुआ, फिर अन्यथा भावी पे आना है, फिर देखना है कि हाँ ये ऐसा है, मैं अभी ऐसा देखूंगा। तो आंख के साथ ही खेलना है, मन के साथ नहीं खेलना है कि अभी मैंने इतना देख लिया तो अभी मैंने अपना कंक्लूजन स्टार्ट कर दिया कि हाँ ये ऐसा होता है वैसा होता है वगैरह वगैरह। स्टोरी मेकिंग नहीं होना चाहिए, यथाभूत पे आना चाहिए, तभी आप टिक कर सकते हो। हाँ मैंने आंख को समझ लिया, जैसे कान को, जिह्वा को, जैसे नाक को, जैसे काय को, जैसे मन को। ये करते करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा, 1 2 3 4 दिन तो लग जाएगा, पर लगने दो, कोई बात नहीं है। और उतना अर्जेंसी नहीं है, पर प्रैक्टिकली हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रैक्टिकली। फिर रूप सद गंध वो आएंगे, के लिए भी आएंगे, शनि के नहीं आएंगे, आएंगे। फिर विज्ञान के ऊपर आएंगे, फिर ये आने के बाद फंसे के ऊपर आएंगे, फिर वेदना के ऊपर आएंगे, फिर हम संज्ञा के ऊपर आएंगे, फिर आएंगे तन्हा के ऊपर आएंगे। ऐसे एक 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 एक, एक करके 25.1 से लेकर 25.10 तक करेंगे, तब तक तो आपको पन के ऊपर जाना ही चाहिए, नहीं तो आप पदपर्म हैं। सिंपल है। सर मैं अभी समझी हूँ सही तरह से, मुझे अभी क्लियर हुआ है। ठीक है प्रमीला Thank you, जी, sir. Thank you. हाँ जी थैंक यू। प्रमीला जी मैं आपको क्या और एग्जाम्पल दूं, मेरे समझ में थोड़ी नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल के साथ ही आपको डॉक्यूमेंट शेयर किया है। नहीं वो तो ठीक है सर, फिर वो हमें इतना समझ नहीं आया। तो अब मैंने आपको उत्तर तो मैंने आपको दे दिया है कि आप अगर पदपर्म है आपको समझ में नहीं आएगा, इतना आप समझ लो। यू हैव टू एक्सेप्ट टू समथिंग कि अगर मैं इतना कहने के बाद भी, इतना एग्जाम्पल कहने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करें? अभी क्या करें बताओ? नहीं सर, आपने जैसे बोला ना कि अगर कोई दृश्य आया है चक्षु के सामने तो वो चक्षु विज्ञान की हेल्प से ही वो उसको देख सकता है, तो उसके आगे क्या देख रहे हैं वो मुझे नहीं समझ आ रहा है। आगे क्या देखना है? आंख, अरे मैडम जी आपके पास आंख है तो आंख है ना, तो आंख क्या करता है वो आपको देखना है ना, उतना ही करना है। इसका आपको ना रूप पे जाना है, ना वो विज्ञान के ऊपर जाना है। वो सर योर वॉइस इज नॉट क्लियर। ऐसा है क्या? जी सर, सुनाई नहीं दे रहा था। नहीं सर क्लियर है सर। आप हाँ प्रमीला जी अभी आ रहा है? यस सर। मैं ये कह रहा हूं कि आपके आंख को देखना है। अगर आंख समझ में नहीं आ रहा, कान को ले लो, कोई एक तो ले लो, क्योंकि वो 6 में 6 के 6 करना है। तो पहले ये आंख समझ में नहीं आ रहा है, कान को ले लो। कान समझ में नहीं आ रहा है तो जिह्वा को ले लो, क्योंकि तो खाते रहते हैं, वो ले लो। अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो नाक को ले लो। अगर नाक भी समझ में नहीं आया तो काय को ले लो। अगर वो भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। दैट्स इट, दैट्स द एंड ऑफ बुद्ध धम्म। नहीं समझ तो आएगा सर, जब आप हमारे साथ हैं तो समझ क्यों नहीं नहीं आएगा? मुझे छोड़ दो, मैं कहता हूँ मैं आपके साथ हूँ, आपके बाजू में बैठा हूँ, आपके घर में ही बैठा हूँ, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको खुद समझ में आना चाहिए और खुद एक्सपीरियंस आना चाहिए। ये तो धम्म है, ये मेरा कहने से या ना कहने से थोड़ी होता है। वो छोड़ दो। आपको आंख समझ में नहीं आ रहा, कान को देखो, कान तो है। ठीक है सर, ठीक है, मैं ट्राई करूंगी सर समझने का।
यू विल गेट इट, मतलब आपको वो आहा मोमेंट आ जाएगा, हाँ समझ में आ गया, वो आएगा, ओके ओके सर। हर एक व्यक्ति को आएगा। देखिए लास्ट में ये कह देता हूं, अभी टाइम भी हो गया। स्वाख्यातो भगवता धम्मो, स्वयं प्रकाशित है भगवान का धम्म या भगव का धम्म। संदिग्धिको, दृष्टिकोण चेंज करता है, इट विल चेंज योर व्यू पॉइंट। अकालिको, काल नहीं है, कल परसों नरसों आज ऐसा कुछ नहीं है, आएगा इंस्टेंटेनियसली आएगा। ऐसा नहीं कि अभी थोड़ा आएगा फिर बाद में और थोड़ा आएगा, ऐसा नहीं, अभी की अभी आएगा, बस हो गया। एक बार आ गया तो आपका आंख खुल गया, हाँ ठीक है ये आ गया। अकालिको, ये ही पश्चिको, ये ही आके देखो, मतलब आप प्रयास करते रहो, मिल गया तो आपने यही देख लिया। ओपन आई को, खुल के इन्वेस्टिगेट करके देखो उसको कि हाँ मैंने इन्वेस्टिगेट किया, मेरे समझ में आ गया है। पश्चात्तम, ये इंपॉर्टेंट है, इसे विलास भी कुछ नहीं कर सकेगा या बुद्ध भी नहीं कर सकेगा, इसलिए आनंद को बुद्ध ने अरहत तक नहीं ले जा पाए, क्योंकि ये जो लास्ट वाला है, अब याद रखो, पश्चात्तम वेदितव्यो विन्यूहि इति। हर एक व्यक्ति को अपने ही बल से वेद मतलब नॉलेज जानना है। कोई भी टीचर आपको दिखा सकता है रास्ता, ये रास्ते से जाओ, आपको ऐसा देखना चाहिए वैसा देखना चाहिए, कह सकता है, ना ही कर सकता है, पर आपके खातिर वो नहीं कर सकता, मतलब प्रॉक्सी नहीं हो सकता। आप जहां बैठे हो वहीं पे बैठे रहोगे और मैं आपके और से देख के बता दूं, आपको ही खाना है, आपको ही सब कुछ करना है। एक और इजी चीज दे देता हूं जिनको ये कंफ्यूजन है, खाने के देखो, जब आप खाना खाते हो उसको देखो क्या हो रहा है, ये अन्यथा भावी विपरिणामी अनिच्छ। आप स्पून पे खा रहे हो, हाथ से खा रहे हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। आप जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी बनाया है, बाहर से बनाया, घर में ही बनाया, कहीं से भी बनाया है प्रिपेयर्ड। जब प्रिपेयर्ड है वो रहने वाला नहीं है, कौन सा भी प्रिपेयर्ड है वो रहेगा नहीं। आंख प्रिपेयर्ड है रहेगा नहीं, कान प्रिपेयर्ड है नहीं रहेगा, नाक जिह्वा काय मन सारा प्रिपेयर्ड है रहेगा नहीं, पर हमें समझ में नहीं आ रहा है, खाने का ले लो, प्रिपरेशन के बिना खाना होगा ही नहीं है। तो आपने देख लिया, जो सब्जी बनाया, रोटी बनाया, कुछ भी बनाया, आपके घर में क्या बनता है पता नहीं है, जो बनता है आपने रखा, जैसे आपने प्लेट में डाला तो देखते बैठो, पहले कुकर में था, कुकर से कहाँ आया, बर्तन में आया, फिर वहां से कहाँ आया, प्लेट में आया। चावल ऐसे खा सकते हो? नहीं, सब्जी चाहिए, दाल चाहिए, वगैरह चाहिए। तो ये सब आपने डाला, का विपरिणाम हुआ है कि नहीं हुआ? चावल अभी सफेद था, अभी दाल डालने के बाद क्या हो गया, चेंज हो गया, विपरिणामी हो गया। अन्यथा भावी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जो एक्सपीरियंस है खाने का अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसलिए मैंने क्या किया, एक वीडियो भी डाला कि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक खाने वाले का मैंने डाला है,
तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ये एक समझ में आ गया, एक जिह्वा का समझ में आ गया, बाकी भी समझ में आ जाएगा आपको। मैंने वो भी डाला है कि अन्यथा भावी का मतलब क्या है, कि पहले टेस्ट ही नहीं था, फिर टेस्ट आ गया। एक फ्लेवर आया था, वो फ्लेवर चला गया, फिर दूसरा फ्लेवर आ गया। जैसे समझो आपने कुछ मीठा खाया, खाते खाते वो मीठा चला गया, बाकी कुछ रह गया। फिर आपने तीखा खाया या तीखा खाया, वो चला गया। जैसे मैं और अश्विन जी जब ये आइसक्रीम खाने के लिए गए थे, वही तो हुआ था कि वो जो फ्लेवर था वो चला गया। हमने 2 आइसक्रीम स्कूप खाया, चला गया, और उसके ऊपर एक और आइसक्रीम खाया, वो जो पहले था वो तो चला गया, तो न्यूट्रल आ गया। मतलब कुछ भी नहीं रहा। आधा 10 मिनट के बाद वहां पे टेस्टी नहीं है, तो अन्यथा भावी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। क्यों? क्योंकि वो भी परिणामी था। क्योंकि सलाइवा के साथ जो जुड़ जाता है वो कट जाती है, और कितना गंदा स्मेल आता है उसके साथ में। एक बार ऐसा करके देखो, समझ में आ जाएगा। आप ही का सलाइवा है, बाजू वाले का नहीं है, तो भी परिणामी हो गया। फिर कोई वॉमिट करेगा तो कैसा रहेगा? आप लोग खा रहे हो करके किया तो कैसा रहेगा? जरा देखो तो सही। कोई प्रेग्नेंट है समझो, उसको वॉमिट आ गया करेगी, तो वो पूरा ये प्लेट पे गिर गया, कैसा रहेगा? विपरिणामी आ गई। और क्या देखना? विपरिणामी। अन्यथा भावी भी आ गया, अनिच्छ भी आ गया। क्योंकि जो पहला बाइट होता है, भूख लगी है जोर सी, तो पहला बाइट होता है वही टेस्टी होता है। उसके बाद में हर कोई ऐसे अंदर चलता जाएगा, ना टेस्ट रहेगा ना कुछ रहेगा। और कोविड के समय तो बहुत लोगों को टेस्ट ही नहीं था, वो भूल गए। ये सब हमें याद में आना चाहिए। हाँ, टेस्ट नहीं रहेगा। अगर किसी को बुखार होती है, फीवर आती है, तो टेस्ट नहीं रहेगा। सोचो तो सही है। और प्रमिला जी आप कहते हो कि नहीं होता है, तो मतलब क्या होता है? इतना सारा तो है। नहीं सर, मुझे अच्छे से समझ आया जो आपने अभी समझाया। ठीक है, इतना सारा है, और इसीलिए मैंने वीडियो भी डाला है। आप सब पता नहीं आप लोगों ने क्या देखा उसमें, तो खाने का भी वीडियो डाला है। जी सॉरी सर, मैं देख नहीं पाई वीडियो। पता नहीं आप लोग ऐसे करते हो तो कोई फायदा नहीं होता है। इतना सारा मुझे भेजना क्यों है? फिर मैं अगले बार से भेजूंगा ही नहीं। मैं अपने के लिए रख देता हूं कि मुझे तो चाहिए, क्या आप लोगों को चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। सर आप प्लीज भेजते रहिए, हम जरूर देखेंगे। मेहरबान होगी आपकी। ठीक है, आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो कल नहीं मिलने वाले हैं, मंडे को मिलेंगे। प्रैक्टिस करो, देखो, एक और बार देखो, सही तरह से देखो, ट्राई करो। हाँ जी, सुलभ जी बताइए। नमो बुद्धाय सर जी। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। मुझे वीरेंद्र जी, ये पूछना था। हाँ, वीरेंद्र अनदर जी, डे आई वाज वीरेंद्र जी आप I बाद was में बात कीजिए। हाँ जी, सुलभ जी बताइए। मैं वॉच कर रही थी इवनिंग टाइम द सनसेट। तो जैसे वो कलर्स चेंज होते हैं, एक साइड में टोटली डिफरेंट, एक साइड में पूरा आकाश जो है पूरा नीला नीला दिख रहा था। तो जैसे मुझे चश्मा है तो मैं ऐसा आंखों से देख रही थी, फिर चश्मा लगा के देख रही थी, फिर आगे थोड़ा सा पीछे जाके आगे जाके ए साइड से दूसरे साइड से देख रही थी। तो टोटली लिटिल इन एवरी सेकंड इट वाज चेंजिंग।
तो और जैसे खाने की भी चीज है, जैसे नजदीक से जो स्मेल उसका डिफरेंट आता है, थोड़ा सा दूर जाओ तो उसका टेस्ट यानी स्मेल डिफरेंट आता है। कोई चीज भी है नजदीक से देखो तो डिफरेंट नजर आती है, थोड़ा दूर जाके देखो तो डिफरेंट नजर आती है। इज दिस द राइट वे टू वॉच और नो डू दिस? नो, यू व्हाट यू आर डूइंग, आप अगर सनसेट को देख रहे हो तो सनसेट का जो कलर्स चेंज हो रहा है ना, आंख कुछ नहीं कर पाएगा, वैसा देखना ना, है। हाँ वो तो है। ओके, आपके आंख के सामने ये सब चला जा रहा है, हाँ ऐसा देखेंगे तो ठीक है। अगर आप वो कलर में रह गए तो प्रॉब्लम है। मतलब आप अभी एक्सप्लेनेशन के लिए कह रहे हैं कि वो ऐसा जा रहा है वैसा जा रहा है, वो मन में नहीं आना चाहिए। एक्सप्लेनेशन के लिए तो नहीं ठीक है। नहीं नहीं, वो तो है, ये वो चेंज हो रहा है, या आई नो। तो नहीं, ये एंगल से भी यानी मैं पूछ रही कि अगर ऐसा भी देखा तो ऐसा देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? वैसा देखेंगे तो रूप भी आ गया और चक्कू भी आ गया, दोनों आ गए साथ में। तो आपको सिंगल करके देखना है। सिंगल मतलब जैसे मैंने आंख खोला, मेरे पास ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है कि मैं इसको देखूं या इसको ना देखूं। वो दोनों को देखता है कि चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, दोनों आ जाता है। ओके ऐसा भी देख सकते हैं। ओके, ठीक है। ठीक वो है, तो वॉच किया सर, वो तो वो चेंज तो होता है, या दैट्स ओके करेक्ट। ओके, थैंक यू सर। ओके, ठीक है, आज के लिए समाप्त करते हैं। हाँ जी, वीरेंद्र जी कहो। वीरेंद्र जी, ठीक है, तो मंडे को मिलेंगे शाम को 8 बजे। फिर आज के लिए कल और परसों दोनों दिन प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, समझ में नहीं आती, मुझे कॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप मुझे कॉल नहीं कर सकते, या आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं आपको कॉल कर देता हूँ। कोई बात नहीं, आप कॉल कर सकते हो। और अकेले में पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको मुझे कॉल ही नहीं करना है। मैंने ऐसे ही कहा क्योंकि आप थोड़ा ट्राई करो। अगर ट्राई करने के बाद भी समझ में नहीं आती है, कॉल करो। ठीक है, गुड नाइट।